अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व ला मसील लहु व ला मुमासिल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व मलजअना व मअवाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मालकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल्मुस्तदअफ़ीन मिनर रिजालि वन्निसाइ वल्विल्दान अल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़्ज़ालिमि अहलुहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वस्सलातु सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सादात इज़ाम, पीरान तरीक़त, शुरफ़ा और मुअज़्ज़ीन, आप हज़रात की खिदमत आलिया में हाज़िर होने की सआदत को महसूस करता हूँ और आपको इस नई जगह पर कई मरतबा मुबारकबाद अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन जी नहीं मेरा दिल चाहता है फिर कहूँ आपको मुबारक है। जहाँ आपको ज़हनी आज़ादी है, आप जो बात करना चाहते हैं उसके रास्ते में कोई सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के खौफ की कोई दूसरी चीज़ हायल नहीं होती। किसी प्लेटफॉर्म की आज़ादी का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि मक्के शरीफ में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 13 बरस काम किया, लेकिन प्लेटफार्म काबा शरीफ था जिस पर के
अबू जेल जैसे नामुराद का कब्ज़ा था और उसके साथी भी गुरबा मीरो सग वज़ीरो मूशरा दीवा कुनंद ई चुनी अरकान दौलत मुल्करा वीरा कुनंद। अगर बिल्ली सरबराह ममलकत हो और कुत्ता उसका वज़ीर हो, चूहा चौकीदार हो, तो जो कोई हुकूमत का हशर होना है वो सब के इल्म में क्या होना है। तो इस तरह किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे नाखुशगवार लोगों का कब्ज़ा होना कि जो उस मुराद से आशनाई नहीं है जिस मुराद के लिए वो जगह बनाई गई थी। 13 बरस मेहनत के बाद बंदे इतने ही बन सके कि जो एक कश्ती पर भी अगर सवार करें तो आसानी से हो जाएं। लेकिन सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम ने मदीना तैयबा में आपके अपना प्लेटफार्म आज़ाद किया। 10 साल में जो काम किया दुनिया भर गई उससे। और ऐसे ऐसे 46 सपूत मैदान में आए कि जिन्होंने तलवार की धार पर रक्स करके दिखलाया। भया जाना तमाशा को उनके दराम को सद सामानी रसवाई सरे बाजार की रक्स। तो इस तमाशागाह इश्क मोहब्बत में जिस सरफरोशी का सबूत उन्होंने दिया कि जो उस आज़ाद प्लेटफार्म की तरबियत से तैयार हुए थे उनका दुनिया में नमूना नहीं मिलता। मैं समझता हूँ मैं आपको इस जगह पर लाख बार भी मुबारकबाद कहूँ तो कम है। हमने पूरे मुल्क में काश इस बात को पहले दिन महसूस किया होता। हम समझते थे कि मुसलमान हमसे कौन से बेगाने हैं कि हम अपने इंडिपेंडेंट प्लेटफार्म तलाश करते फिरें। लेकिन हमें इस बात का बाद में इल्म हुआ कि ये मस्जिदें जो हैं ये सियासी प्लेटफार्म बन रही हैं। तो एक आदमी लीडर बनना चाहता है, उसको अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए खूबियाँ दिखाना पड़ती हैं। मस्जिद है, बेगाना माल है, लोग दीनी काम के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्यों ना हलवाई की दुकान पर दादाजी की फातिहा मुफ्त में पढ़ लूँ। तो इतने इतने लीडर वजूद में आए जिनको घर में ऊंचा कोई नहीं बोलने देता था, मस्जिदों के लीडर बने। और मजहबी पेशवाओं की गर्दन पर उनका हाथ देखा जिनको ये नहीं पता नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, जिनको ये नहीं पता मस्जिद बनी क्यों है, जिनको ये नहीं पता ये मस्जिद आज़ाद किसने कराई है। आपको याद है? और मैनचेस्टर के रहने वाले लोगों आपसे ये बात भी हाँ है उसे तो किसी की तौफीक थी कि आप सामने आए? क्या मौलवी, क्या पीर, क्या चौधरी, क्या राजा, क्या खान थी किसी की तौफीक? मैं अकेला एक दरवेश आदमी हूँ मैदान में आया। उसकी आज़ादी के बाद मिशन का कितना सारा काम हुआ महज इस वजह से कि बस जिस तरह कोई आदमी अपना हुक्मरान बदलता है, ज़मीं बदली, ज़मां बदला, मकी बदले, मकाम बदला, न मैं बदला न तू बदला, तो फिर बदला तो क्या बदला। मिशन का काम इसलिए ना हो सका कि उन लोगों के कब्जे में नहीं जो मिशन के नाम से ही आशना नहीं थे। पूरे मुल्क की मस्जिदों का यही हाल है। हमने उस वक्त कोई गालिबन 84 मस्जिदें वागुजार की थी और लोगों ने हमें पता नहीं क्या क्या बातें कही, जिस जिस जगह गए कुछ ना कुछ इल्ज़ामात हमें दिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा मिशन साफ़ था, नीयत साफ़ थी और बारगाह मदीना के खाकसार थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के वफ़ादार थे और अहले बैत के खिदमत गुजार थे, औलिया अल्लाह से प्यार करने वाले थे। इसलिए जिस मैदान में पहुँचे हमारी जीत हुई। लेकिन कोई ऐसा टाउन बताओ जिसमें हम गए हों तो मुज़ाहमत ना हुई हो। ये आपको प्लेटफार्म की आज़ादी की अहमियत बता रहा हूँ। ये छोटी जगह है, बड़ी है, आबाद है या गैर आबाद है, जहाँ काम करोगे ना, पहाड़ों की चोटियों पर बैठ के कोई दरवेश काम करे तो पहाड़ों की चोटियाँ आबाद हो जाती हैं। मदीना तैयबा को मदीना तैयबा सरकार के जाने के बाद कहा गया ना। पहले नाम क्या था? यसरब। यसरब के एक तो अरबी ज़ुबान के अंदर माना है बंजर के, और एक हमारी कदीम तारीख बतलाती है कि पहला आदमी जिसने मदीना तैयबा को आबाद किया था उसका नाम यसरब था। इसकी तफसील से कोई मतलब वाबस्ता नहीं, लेकिन ये बात है कि बदर की जंग पहली जंग हुई थी। कुफार मक्का ने अपने मद्दे मुकाबिल मांगे। जब वहाँ के रहने वाले 3 नबी पाक के जानसार मैदान अमल में गए, उनका इन मुसाफिरों से, जंगल नशीनों से, तहजीब के नाआशनाओं से
और मैदान कारज़ार की गर्मियों के बेगानों से हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे मुकाबले में हमारे जोड़ के आदमी भेजो जो मक्के से आए हैं। इसका मकसद यह है कि उस वक्त की जोग्राफी में, उस वक्त की जियोग्राफी इसको तस्लीम नहीं करती थी कि यहाँ कोई महज़िब लोग रहते हैं या कोई दलेर जवान मर्द लोग रहते हैं। ये तो दुर्फशानी ने तरी कतरों का दरिया कर दिया। लेकिन वो लड़ नहीं सके, वापस से आना पड़ा। उसके बाद जनाब मौला मुर्तज़ा के, हज़रत अमीर हमज़ा गए और हज़रत अबू उबैदा बिन अल हारिस नबी पाक अलैहि सलाम के चचाजाद भाई वो गए। ये 3 शख्सियतें गई। मगर इससे तो पता चल गया कि उसको तो लोग बंजर ही समझते थे, लेकिन जो शख्सियत आके बैठी तो वो मदीना बना के ना बना। आज हज़रत शाह अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जज़्बुल क़ुलूब के अंदर लिखते हैं कि मदीना तैयबा को यसरब कहना जो है वो ऐसा मकरूह तहरीमा है कि करीब हराम है, इसमें बुए हतक बनती है। लेकिन शख्सियत ने उसमें उसके हालात बदले ना। जो तो कोई शख्सियत काम करने लगेगी तो जंगल में मंगल है। अब हमारे दारुल उलूम में छोटी सी जगह है, लेकिन सड़कों पर कपड़े बिछे हुए होते, पुलिस वाले आके झगड़ा करते, वो नमाज पढ़ते रहते और नमाज के बाद बात सुनते कि आप करो बात, हमने क्या ले लिया तुम्हारी ज़मीन से, सजदा की है ना, क्या तुम्हारा ले लिया है। तो जिस वक्त कोई अल्लाह वाला कहीं भी काम करे काम बन जाते हैं। इसलिए आपने घबराना नहीं। और हालात के तहत ऊपर नीचे होना, जैसा कि अभी सद्दाम हुसैन साहब का जिक्र कर रहे हैं, आपको इस तरह तो दुश्मनों के हाथ लगना समझ में आता है। वो वक्त याद नहीं आता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, मैदान करबला का कैदी है और नबी पाक अलैहि सलाम के गुंबद खजरा की तरफ मुँह करके कहता है या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ज़ैनुल आबिदीन या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ज़ैनुल आबिदीन माबूस ऐदिल ज़ालिमीन फिल मौक़बाइल मुज़दहम। कितनी बातें पता चलती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान का चश्मो चराग और आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का मलजाओ मावा, तदरीबुर रावी शरह तकरीबुन नवावी, तकरीबन नवावी जो है इमाम नववी की लिखी हुई है, जिनका सन विलादत 631 है और सन वफ़ात 676 है, 45 वर्ष उम्र पाई है। शाफी मज़हब में कलमी काम इमाम गज़ाली के बाद सबसे जिसने ज़्यादा किया वो इस शख्स ने किया है। इमाम गज़ाली के काम में इबहाम है, इसके काम में तफसील है। सुभान। हाँ, अला हज़रत क़यास। और उसकी जो शरह लिखी है हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने, तदरीबुर रावी, 2 जिल्दों की किताब है, मदीना तैयबा में पढ़ाई जाती है। वो कहते हैं सिलसिला इस्नाद में कोई रावी रवायत करे, एक रवायत आ रही है हज़रत अबू हुरैरा कर रहे हैं, एक अब्दुल्लाह इब्न उमर कर रहे हैं, एक अबू सईद खुदरी कर रहे हैं। उनमें एक सिलसिला इस्नाद है जिसमें हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कर रहे हैं। किससे रवायत कर रहे हैं? उनका मैंने अपने अब्बा जी को सुना, मैंने अपने ताया जी हज़रत इमाम हसन को सुना, वो कहते हैं मैंने जनाब हैदर करार को सुना, वो कहते हैं मैंने जनाब सैयद अबरार को सुना। ये कहते हैं इमाम बुखारी कहता है ये सारे जितने मेरे सामने चैनल हैं, चैनल ऑफ अथॉरिटी हैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन सा है, कहता है ये इसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन रावी। ये कहते वक्त एक झटके में लफ्ज़ कहा जाता है, लेकिन इसको इल्मुल मुस्तलह के तराजू पर रख के तोलो। क्यों जनाब? सेहत हदीस के लिए ये ज़रूरी होगा कि नहीं होगा कि जिस आदमी से रवायत लेते हो उसका ज़ब्त व अदालत जितना ज़्यादा बेहतर होगा, सनद उतनी बेहतर होगी। ज़ब्त किसका नाम है? हाफ़िज़े का नाम है। अदालत किसका नाम है? सेहत अक़ीदा और सेहत अमल का नाम है। इसका मतलब ये कि हज़रत इमाम बुखारी के नज़दीक कुल उम्मत में जिस आदमी का अमल सबसे ज़्यादा पाकीज़ा है, जिसका अक़ीदा सबसे ज़्यादा पाकीज़ा है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अगर ये बात यूं है जैसा कि वाक़या है तो नतीजा क्या हम अखज़ करेंगे? हैं कहाँ? इराक़ के इलाके में, किस शहर में? कूफे के बाज़ार में। सरकार को पुकारे, सरकार कहाँ है? सरकार की बॉडी मुबारक जो है वो मदीना तैयबा में है और सैकड़ों नहीं मुमकिन है कि 1000 मील के हेर फेर में फासला हो। उस जगह से सरकार को पुकारना, जबकि सरकार कब्र शरीफ में जा चुके हुए हैं कि या रहमतल लिल आलमीन। जितने आले हदीस हैं, जितने वहाबिया हैं,
और जितने गैर मुकल्लिदीन हैं सबसे कहूँगा कि अगर उसकी सनद सबसे ऊंची है, जैसा कि फिर वाक़या ऊंची है, और सिर्फ इमाम बुखारी के नज़दीक नहीं, अल-किफ़ाया फ़ी इल्म रवाया खतीब बगदादी की और हाकिम की उलूमुल हदीस उसके अंदर है कि सबसे ज़्यादा मुस्तरद सनद और ऊंची सनद किसकी है, सनद आली किसकी है? कहा वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगर सरकार के विसाल के बाद खड़ा है कूफे के बाजार में, पुकार रहा है मदीने वाले को, तो फिर मानना पड़ेगा सही अकीदा ये है कि दूर से खड़े होकर कब्र वाले को पुकारे तो हक रखता है। या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनिल आबिदीन, अदरिक ले ज़ैनिल आबिदीन। ये अगर सिर्फ पुकारते तो माना और थे, पुकारते यूं है कि मदद फरमाइए, और मदद हुई कि न हुई? यजीद जैसा खूंखार जिसने हजरत इमाम हुसैन का सर उतारा, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सर नहीं उतार सकता था? जिसने उनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए, वो इनकी कोई हतक नहीं कर सकता था? जो कर चुके वो कर चुके। वो जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ललकार लिया अपने जद्दे करीम को, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनिल आबिदीन। ये मसला हल हुआ कि न हुआ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहें या रसूलुल्लाह मेरी मदद कीजिए, सरकार मदीना तैयबा में हो और ये यहाँ मौजूद हो और कहें कि या रसूलुल्लाह मेरी मदद कीजिए। अगर दूर से कोई सुनने का अकीदा रखे तो वो अकीदे में बदअकीदा हो, तो फिर उसकी हदीस सारी हदीसों से ऊंची कैसे हो सकती है? तो मौलाना ये उसकी अदालत के लायक होगा? अगर ये अकीदा शिरकिया हो, ये जो शिरक की बहस है, मेरे पास इस वक्त शामी मौजूद है, शरह मकासद अल्लामा तफ्ताज़ानी की मौजूद है, और इमाम अब्दुल करीम शाहरिस्तानी की किताब वन हल मौजूद है। ये खारजियों की बोली है, ये बात याद रखे आप, खारजियों की बोली है। क्या? जो उनका सा अकीदा न रखे वो मुशरिक है। उनका इससे कोई बहस नहीं, इसका क्या अकीदा है, अकीदा उनका सा न रखे तो वो कहते हैं ये मुशरिक है। हालांकि मुशरिक तो उसे कहते हैं जो खुदा की ज़ात और सिफात में, अस्मा में और अफ़ाल में किसी दूसरे को शरीक करे, वो शिरक है। किसी कौम के साथ अकीदे को कंपेयर कर, उनका अपना ही अकीदा कुछ न हो, वो कहे जो हमारे वाला अकीदा नहीं रखता वो मुशरिक है। ये बोली मोहब्बत वाले लोगों की नहीं, आले हक की नहीं, आले ईमान की नहीं, ये खारजियों की बोली है। अभी मैं आपको सामने वो अल्लामा शामी की शामी पेश करता हूँ। शामी के अंदर जिल्द नंबर 4 के अंदर 262 के अंदर लिखा है कि ये वहाबिया का अकीदा है कि जो उनका सा अकीदा नहीं रखते उसको कहते हैं कि ये आदमी मुशरिक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या है? सबसे जिनकी सनद ऊंची है, सबसे अकीदा उनका अच्छा है ना, सबसे अमल उनका अच्छा है ना। जिसका अमल खराब हो उसकी हदीस सही हो सकती है, जिसका अकीदा गलत हो उसकी हदीस सबसे अच्छी हो सकती है। अकीदा उनका क्या है? या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनिल आबिदीन, अदरिक ले ज़ैनिल आबिदीन। ऐ दोनों जहान के लिए मेरो रहमत बन के आने वाले, मैं आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ, खड़ा कहाँ हूँ, अराक में हूँ। आप कहाँ तशरीफ फरमाए? आप गुंबद खदरा में तशरीफ फरमाए, पर दस्ते पीर अज़ गायबां को ताने। दस्ते पीर अज़ गायबां, दस्ते पीर अज़ गायबां को ताने, दस्ते जुज़ कब्ज़ाए अल्लाह ने का जो पेशवा है, जो मुर्शिद है, पहले मुर्शिद तो सरकार की जात है, जो नबियों के मुर्शिद, जो रसूलों के मुर्शिद, जो वलियों के मुर्शिद, सहाबा के मुर्शिद, खुलफा के मुर्शिद, पहलों के मुर्शिद, पिछलों के मुर्शिद। रूमी फरमाते हैं दस्ते पीर अज़ गायबां को ताने, दस्ते जुज़ कब्ज़ाए
अल्लाह ने। कौन बोलता है? रूमी है। रूमी को समझो कि शायद किसी छोटी मोटी मस्जिद का इमाम था, नहीं, खुदा की जमीन पर इल्म व मारिफत सूफिया में मरकज़े कुल और मनातिका में मरकज़े कुल। तो शाह शमस तबरेज़ी जाके वहां निकले थे ना, शमस तबरेज़ी पहे सिद्को कमाल जुस्त राहे मकतबे मुल्ला जलाल। मौलाना रूमी पढ़ा रहे थे और आगे इत्तेफाक की बात मंतिक और फलसफे की किताबें पढ़ा रहे थे। मंतिक और फलसफे का इमाम था हजरत रूमी। जब जाके बैठे देखा, पूछा चे बेखानी, उन्होंने कहा चे तू नबी दानी। वो क्या पढ़ा रहे हो? उन्होंने कहा जो तुझे पता नहीं। उन्होंने धक्का दे करके सारी किताबें पानी में फेंक दी। उन्होंने कहा ईंचे कर दी। उन्होंने कहा आज तू नबी दानी। तो ये क्या किया है? वो किया जो तुझे नहीं पता। मिशराबी बन गया। और तुमने तुम क्या पढ़ा रहे हो? उनका जो तुम नहीं जानते हो। उन्होंने धक्का देके किताबें गिरा दी। उन्होंने कहा ये क्या किया? उनका जो तुम नहीं जानते। अब जनाब तालिब इल्म भी मारने लगे, रूमी भी मारने लगे। उन्होंने कहा यार झगड़ा क्यों करते हो, ये निकालो, किताबें निकालते। उन्होंने कहा पानी में गई कलमी किताबें तबाह हो गई। उन्होंने कहा निकालो, निकाली खुसारी की सारी कुछ बेशुमार किताबें वो निकलने लगी जो गिरी नहीं थी। रूमी कहने लगे ये किसको क्या पता है, रख दो। जब रखी ना तो उस तबरेज़ी मुस्कुराए, तबरेज़ी मुस्कुराए। कलंदर लाहौरी का कहना है अंत के अंदर हिराए दिल नशी तरके खुद कुल सुए हक हिजरत गजी। थोड़ी देर दिल के गार में बैठ के मुराकबा करो, अपने आप को छोड़ो और उस मंजिल को सुधारो। देखो क्या कैसा खुशगवार सफर है। रोमरा दर आतिशे तबरेज़, रोमरा दर आतिशे तबरेज़। एक बार तो रूम को लेकर तबरेज़ में जलाओ कि कुश्ता तैयार हो, पता चले क्या है क्या है। रूमी रहमतुल्लाह अलैह जब ये देखने लगे वो मुस्कराए, हाले दिल जानते थे। उस वक्त रूमी ने कहा, धक्का देके किताबें फेंक दी। उनका जो खुद पढ़ाते हो वही पढ़ाओ। पाए इस्तिदलालियां चौबी बवद, पाए चौबी सख्त बे तम की बुवद। ये जो इस्तिदलाल ज़ाहिरिया हैं, ये लकड़ी की टांगे। कौन कहता है? जो ज़ाहिरी इस्तिदलाल का इमाम है। कहते हैं ये ज़ाहिरी उलूम का जो इस्तिदलाल है, दलाइल बनाना है, ये तो लकड़ी की टांगे हैं। का फिर कर क्या? का सद किताबो सद वरक दरनार कुन सीनारा अज इश्के गुलजार कुन। का कि ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू। उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क और आंदा डेरा है। हाफ़िज़ शिराज़ी फरमाते इल्म करदत हिजाब हो जाके मन दीदार मी बीनम के उराए दिगर कर दोस्तों मन जाए दिगरदार। अल इल्म हिजाबुल अकबर, सिदरतुल मुंतहा पर इल्म था ना, जो रुक गया आगे जाऊं तो जल जाऊं। इसी के अल्लामा ज़ुरक़ानी कहते हैं मेरा कयास कहता है हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पाक होती लिपट जाते। क्यों? जो उस वक्त हज़रत जिब्रील अमीन रुके इल्म की वजह से रुके, लेकिन गार में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सांप के मुंह में बैठ के सरकार के दीदार के जो मजे लिए वो इल्म की रोशनी में नहीं लिए, वो इश्क की रोशनी में लिए। ना इल्मा विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू। उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिदे इश्क ही और आदा डेरा है। अल्लामा ज़ुरक़ानी कहते हैं मेरा क़यास कहता है सिद्दीक़ अकबर होते कभी न रुकते,
कहा किस सबूत क्या है? उनके जो सांप ने आकर काटने का इक़दाम किया, क्या मतलब था? मौत हूँ, आ गया हूँ। उनका उधर मौत है, हयात मेरी गोद में है। हाँ, वो सांप हूँ, का सांप का जहर तोड़ने वाला मेरी गोद में है। कहा मेरे मुंह में जहर है, कहा जहर तेरे मुंह में है, तिरयाक मेरी गोद में है। हाँ? मुझे क्या डराता है? अब इल्म जो था वो अगर होता तो कहता ये सांप काट खाएगा, अपने आप को हलाकत में मत डालो, सरकार को जगाओ। उन्होंने कहा नहीं, यार की नींद में खलल नहीं आने देना, रह जाती है ये बात। मरना जीना आशिकों की बहस में कोई चैप्टर ही नहीं है। ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, जिदे इश्क और आदा डेरा है। वाह सिद्दीक़ अकबर, तेरी इस बात पर कयामत तक कोई गुफ्तगू करता चला जाए, तेरी अज़मत का हक अदा ना होगा। हैं? जब मक्के शरीफ चलते चलते पूरा मक्का भरा हुआ है, पर साथ चलने वाला कोई नहीं, संगतें छोड़ गई हैं, अकेला रह गया। ये क्यों नहीं कियास किया? अगर पीर इतना मजबूत होता तो अकेला क्यों रह जाता? सारी दुनिया इसको छोड़ गई। कहा सारी दुनिया छोड़ जाए पर मैंने नहीं छोड़ना। हाँ? सारी दुनिया छोड़े और मैंने नहीं छोड़ना। ये क्यों नहीं ख्याल किया? अगर इतना कोई दूर रस ताकत का ये मालिक है तो फिर अपने आप को नहीं बचा सकता, मुझे क्या बचाएगा? कहा इस धंधे में भी वही पड़े जो नफे नुकसान के लिए पीरी मुरीदी करता है। समझे? हफ्ता हो गया है मैंने बैत किए हुए, मेरी सेल में कोई तब्दीली नहीं आई, मेरी इनकम में कोई तब्दीली है। कहा मैं वो सेल वाला नहीं हूँ, सेल में नहीं हूँ, मैं सरफरोश सिपाही हूँ, सारी दुनिया छोड़े। पर यारियों का ये उसूल नहीं है। वो सोपर के करीब एक हमारे मुरीदों की आबादी थी, वहाँ मैं कहीं बचपन के ज़माने में गया हुआ था, कश्मीर मकबूजा में। सोपर हंदवाड़, बारामूला, बाड़ो, ये पीरीबल, लचमेरी, उलार वगैरह वगैरह, ये सब हमारे मुरीदों के इलाके थे। ये आपके गुजरों की आबादियाँ हैं। तो वहाँ देखा कि वो जितने भी पीर आते दिन में सबकी बैत। तो वो हमारे मुरीद नहीं थे। मैंने उस बाबे से पूछा, मैंने कहा बाबा ये आपने इतने लोगों से बैत कर ली? अरे पीरू जितनी गुड़ बाणी है उतना मीठा होना। मज़ा आ गया है। वाह सिद्दीक़ अकबर, अल्लामा ज़ुरक़ानी कहते हैं मैं समझता हूँ कि सिद्दीक़ अकबर होते कभी पीछे न रहते। क्या क्यों? उन्होंने उधर क्या पेश किया कि मैं जाता इसलिए नहीं हूँ कि जल जाऊँगा, जलने का मफ़हूम का, मर जाऊँगा। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं जाऊँगा, जीऊँ या मरूँ इससे मेरी कोई बहस नहीं है। ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, जिथे इश्क और आदा डेरा है। रूमी रहमतुल्लाह अलैह को आके मिले तबरेज़ी। अब वो कहते हैं क्या तबरेज़ी अब जाने दे ये पैसे, उस रास्ते पर लगा जिस पर तू लगा हुआ है। अब वो जो तरबियत का कभी मदीना शरीफ में शुरू हुई थी ना, जिसमें इश्क के सौदे थे, है निगाहों से पलाई जाने वाली मस्ती पिलाई जा रही थी। अब रूमी पर वो वक्त आया कि एक तरफ मंतिक और फलसफे का बादशाह, और एक दिन हजरत तबरेज़ी की बारगाह में लाते काम करने से आजिज़ आ गई, ऊँटनी पर सवार है और रास्ते में अपने शुत्रबान से बातें कर रहे हैं। बातें करते करते जब तबरेज़ से आगे निकलने लगे ना, उस आपने उसको मुखातब करके शुत्रबान से कहा, सार बाना बार बख्शाजुश्तरा, सार बाना बार बख्शाजुश्तरा, शहर माबू बसद कुए दिल बरा। इस रूमी की बात कर रहा हूं। दस्ते पीर अज गायबा को ताने, क्यों बुला रहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन? अकीदा ये रखते हैं कि मर्दे खुदा मुर्शिदे बरहक का हाथ अपने मुरीद से दूर नहीं होता। कह रहा रूमी, क्यों कह रहा है? दस्ते जुज़ कब्ज़ाए अल्लाह ने,
क्योंकि उसके हाथ को रब ने अपना हाथ कहा, इन्नल्लज़ीन युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। जो उनके हाथ पर हाथ नजर आता है, ऐ महबूब वो मेरा हाथ है। जिसको रब अपना हाथ कहे, क्या ख्याल है वो कब्र में चला जाए ये कहना सही होगा कि रब का हाथ मट्टी में मिलकर मट्टी हो गया? इसलिए उसको काफिर कहा गया। मौला फजल हक खैराबादी ने कुफर की वजह जो एक तलाश की है वो उसमें एक ये है, हाँ, कि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादुल अंबिया, अल्लाह ने ज़मीन पर हराम किया है कि वो नबियों के बदनों को खाए। तो जिनके बारे में ये हदीस है और जो तलक्की बिलकबूल है, इसको भी सही सनद में दखल है। हाँ, खबर वायद सही, लेकिन पूरी उम्मत अगर उसको मिलकर कबूल कर ले तो उसको खबर मरफू के बराबर का दर्जा मिलता है। इसको तलक्की बिलकबूल हासिल है। वैसे भी हदीस मशहूर है, मुस्तनद है, अगर और कोई भी सहारा ना मिले तो फिर भी काबिल एहतिजाज है। अब जिस रब ने कहा कि मेरा हाथ है, उसके बारे में कहना ये करीब से तो पकड़ सकता है, दूर से नहीं पकड़ सकता। रब के हाथ के लिए करीब और दूर की बहस है? अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस घर का बेटा है, वो जानता है कि सरकार मुझे पकड़ सकते कि नहीं। रूमी कहता है मैं वैसे बातें तो नहीं करता, पागल होने की वजह से नहीं करता, इल्म और मार्फत दोनों के इज्तिमा से बात करता हूँ कि दस्ते पीर अज गायबा को ताने दस्ते वो जुज कब्ज़ाए अल्लाह ने। मैं सद्दाम हुसैन साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उनका ताल्लुक सरकार से कैसा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ताल्लुक के बारे में कहता हूँ। कहते या रसूलल्लाह आज पहुँचने का वक्त है। कहा बेटे कभी ये तेरी दुश्वारियाँ जब सामने हक के माशर में उशाक बुलाए जाएंगे, सीनों से उठाकर पर्दों को वो दागे हिजर दिखलाएंगे। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है ना, शजरा फिट है ना, उनको ये तो नहीं कहना पड़ता ये फलां बादशाह से क्या साथ आए थे इसलिए सैयद है ना। उनका शजरा साफ है, उनका ख़ानदान साथ है, उनकी आइंदा नस्लें गवाह हैं, उनकी कब्रें गवाह हैं। ये जो कागज़ों के लिखे हुए शजरे हैं इससे नस्ब नहीं साबित हुआ करती, ये बात याद रखें। कब्र थे टब्बर, कब्र और कबीला, 3-4 पुश्ते ऊपर चल के पता ही कहाँ न हो कौन कहाँ से आया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, शजरे वाला बंदा है, अकीदे वाला बंदा है, पूरी कौम ने माना कि इसका अकीदा दुरुस्त है। मौलाना अगर किसी ने पकड़ लिया तो हुआ क्या? औलाद रसूल पर हजरत सैयदा ज़ैनब को हथकड़ी लगी नहीं कि नहीं लगी? इसकी तो कीमत है। कुरान मजीद ने नहीं कहा ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल, जिन्होंने मक्का फतह होने से पहले जानें खर्च की हैं और माल खर्च किए हैं, उनका मुकाबला बाद में आने वाले नहीं कर सकते। क्यों? बाद वालों का खुदा कोई और है? खुदा तो वही है, इबादत का निज़ाम भी वही है। उन पहलों के मुकाबले में ये ज़्यादा इबादत कर सकते हैं, ऐसा मुमकिन है? उस वक्त जो सहूलतें थी उनके मुकाबले में सहूलतें ज़्यादा हैं, इसलिए एक आदमी अल्लाह ताला की इताअत और इत्तिबा ज़्यादा कर सकता है। तो फिर ये कहना कैसे सही हुआ कि इनका दर्जा उनके बराबर नहीं? का उन्होंने जो तकलीफ़ें उठाई हैं ना, उनका माजराए ज़िंदगी, उनका मजालिम के तूफ़ानों से गुजरना, उनका मुश्किलात के खारजारों से गुजरना, पाँव में चुभे हुए कांटों का सर से जा निकलना, उफ ना करना, इसकी कीमत सजदों से नहीं पूरी हो सकती। ये आशिकों की नमाजों का समा है। अब दुनिया में लाख औरत का नाम ज़ैनब रखे लेकिन करबला वाली ज़ैनब बनेगी? इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बात तो समझ में आई है। इमाम बात चली थी इस पर कि उनको हथकड़ी लगी है, उनको गिरफ्तार किया है और दुश्मनों के हाथ लगे। ये तो ख़ानदान नबूवत की तारीख भरी पड़ी है। मुझे उनके नस्ब के बारे में मुझे कोई पता नहीं, दोस्त बताते रहते कि अखबारात में आया, लेकिन मैं अब न किसी को सैयद कहने में जल्दी करता हूँ, न उसकी सियादत का इनकार करने में जल्दी करता हूँ। बेशुमार ऐसे बोगस लोग जो 4-4, 5-5 मुश्तों से सैयद बने हुए हैं और रोज़े वोज़े बना लिए हुए हैं और ऐसी ऐसी जगहों में जाके आबाद हुए हैं कि पिछला कोई अता पता कुछ नहीं है। सियादत ऐसी चीज़ है कि बंदे के सांस से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर तक कब्र और कबीले की शहादत हो, वगरना सियादत नहीं साबित होगी। गद्दियों के ज़रिए से फलां की गद्दी। अब वो एक मरतबा एक औरत गई वहाँ शाही मस्जिद में ज़ियारत के लिए, तो साथ महाराज रंजीत का मरकट बना हुआ है। जा कर के उसको देखा, वो रोज़ा सा बना हुआ है ना उस कमीज़ का,
महाराज रंजीत का, देख के उसका सलाम कर दिया। कहते गाजियों ने गाज मारे, ये नहीं पता ये सिख का मरगट है। आपको पता है हमारे इलाके में औरत अगवा के आई थी, वो आदमी मर्द अय्याश किस्म का था, आपको भी पता, नाम नहीं लेता क्योंकि हमारे इलाके के बंदे यहाँ बैठे हुए हैं। तो वो मर गई तो उसका उसने रोज़ा बनाया, अगवा होके आई थी, बना हुआ है रोज़ा, आता जाता आदमी वहाँ सलाम करता, वो समझता है शायद बहुत कोई मुकद्दस औरत है। तो इमारतों के जरिए से बनने वाली सियादतें और पीरियाँ, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन तेरे अकीदे पर कुर्बान, तेरी सोच पर कुर्बान, तूने अकीदा सैया हम पर वाज़े किया। अब हम एक मौलवी साहब के कहे पे चलें या इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कहे पे चलें, जिसने उस घर में परवरिश पाई है जिस घर में कुरान आया है, जहाँ से अकीदा पूरी दुनिया में गया है, वलायत जिस घर से बांटी गई है। इल्म का कोई शजरा मुझे आप ही निकाल के मौलाना दे दें जो हजरत अली मुर्तज़ा से हुए बगैर कहीं सरकार तक चला जाता हो। कारियों का आप पढ़े, जो हफ्ज़ की रवायत है ये जनाब हैदर करार से आती है। हाँ, रवायत हफ्ज़ जो है इसके बानी जनाब हैदर करार है, अगरचे चंद और आदमी की भी शमूलियत है, लेकिन हेड के तौर पर कौन है? हजरत अली है। इल्म अकीदा में मातुरीदिया हो या अशारिया हो, आले सुन्नत के दो ही मदरसे याद रखें, तीसरा मदरसा आले सुन्नत का तस्लीम नहीं होता। ये किताब तौहीद इमाम अबू मंसूर मातुरीदी की उसके मुकदमे में लिखा हुआ है, जब आले सुन्नत कहा जाए दो ही मदरसे मुराद होते हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अकीदे के दो मदरसे, अमल के चार मदरसे हैं, शाफी मालकी हम्बली हनफी, ये अमल के मदरसे हैं। जो अकीदे के मदरसे वो दो हैं। हम मातुरीदिया के सिलसिले के आदमी हैं, अबू मंसूर मातुरीदी हमारे इमाम हैं और अबुल हसन अशरी जो हैं ये शवाफे के इमाम हैं। ये दो मदरसे हैं आले सुन्नत वल जमात के। तो इसका हवाला जो दे रहा हूँ कि इसके सिवा तीसरा कोई मदरसा हो वो किसी और ही का होगा, उसका ताल्लुक आले सुन्नत से नहीं बनता। हाँ, उसके अंदर उसके मुकदमे के अंदर लिखा हुआ है। तो ये दोनों सिलसिला तालीम कहाँ जाके ख़त्म होते हैं? जनाब हैदर करार पर। तमाम दुनिया के वलियों का मसला हज़रत हैदर करार पर, और हज़रत हैदर करार की जो नमायाजियत है वो क्या? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अब वो इल्म की जहत वाज़े होगी। आज मौलाना शाह अहमद रूहानी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनके विसाल के सिलसिले में एक ताज़ियती इजलास है। आज ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी कि हज़रत हैदर करार के मकानों की बहस है, उनकी जायदादों की बहस है, उसकी उनकी तनख्वाह का कोई जिक्र है, उनके बारे में उनके घर के बर्तन बासरे इतने कीमती थे, है उनके और कोई जागीरें थी, है कोई बहस? उनकी जो दीनी और इल्मी खिदमत है, अगर हज़रत अली मुर्तज़ा का आप मदीना तैयबा में मकान तलाश करें, अब तो वो भी ख़त्म हो गया। जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुम्बद खजरा शरीफ के पास काजी खाने के साथ, जो गवर्नर हाउस भी कहला सकता है और काजी का दफ्तर भी कहला सकता है, उसके जो मशरिक़ की तरफ मकान था जिसका नाम था बैतुल हसन, ये हमारे ख़ानदान का वो मकान है जिससे आखिरी मरतबा हमारे ख़ानदान को निकाला गया था। ये हज़रत हैदर करार की रिहाइश का थे। और मदीना तैयबा में कोई ज़मीन नहीं थी, लेकिन पूरी दुनिया खिदमत से भरी हुई है कि नहीं? मुझे चाइना में एक मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ, एक कब्रिस्तान में गया तो एक देखा एक खातून एक कब्र शरीफ के पास खड़ी है और उस कब्र पर लिखा है शाह मोहम्मद गौस गिलानी। मैं उससे ये पूछता हूँ कि तू इसको क्या समझ के आई है? उन्होंने कहा, वो अंग्रेज़ी में जवाब दे दिया कि अल्लाह का प्यारा समझ के आई हूँ। मैंने कहा ये कब्र भी जो जा चुका है, मुझे इसने करके देख दिया। कहते शक्ल तो तेरी मुसलमानों वाली लगती है, लेकिन ये सवाल मुझे घबराहट में डालता है, सचमुच तू मुसलमान है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क में, उन्होंने कहा इस मुल्क में दूसरा अक़ीदा का तो कोई मुसलमान नहीं आया, और पाकिस्तान से मेरा ख्याल 3-4 गुना ज़्यादा आबादी होगी उन हनफियों की जो खुद चाइना में रहते हैं, सारे हनफी हैं। यानी जो हनफी मज़हब है इस तरफ से उसने ट्रैवल किया है, ये ईरान से परे निकल के ऊपर की ये स्टेटें जो अब आज़ाद हुई हैं, इनसे गुजरते हुए वो जो मुल्तक़ित और बग़ल मुखीत और ये किताब ज़ख़ीरा वगैरह, ये किताबें वो हैं जो लिखी हुई हैं उलमाए किराम की जो सूबा काशगर के रहने वाले हैं। ये जो मुनीयतुल मुसल्ली है आपकी, जो पढ़ते हैं आप, मुनीयतुल मुसल्ली से हदाया तक पढ़ा है, जिस तफसील के साथ मुनीयतुल मुसल्ली में नमाज के मसाइल हैं उस तफसील के साथ हदाया में है, शरावकाया में है, कंज़ुल दकायक में है,
और कुदूरी में है। कुदूरी पहला मतन है जो बहुत मोतबर माना जाता है, उसकी हैसियत हदायत से ज़्यादा वजनी है। हाँ, वो मतन माना जाता है। हदायत जो है वो उसके साथ की किताबें जो उससे लफ्ज़ लफ्ज़ तकरीबन मिलती है उसकी शरह है। लेकिन वो किसकी लिखी हुई है? मुनीतुल मुसल्ली सदीदुद्दीन काशगरी की। काशगर वो पहला सूबा है जो चाइना का पहला सूबा है। 737 आपका सन वफ़ात है, ये उनकी लिखी हुई है। तो इस रास्ते उसने अनफी मज़हब ने ट्रैवल किया है और हमारे चंद मुरीदों साथियों ने वहाँ हांगकांग में कुछ मस्जिदें बनाई हैं, वो मेरे शागिर्द भी हैं, मुरीद भी हैं। वहाँ तक उस तरफ से मज़हब आया है, वो सारा अनफी है। तो मैंने जब उस खातून से पूछा, मैंने कहा तुम किस हवाले से इसको, उन्होंने कहा ये औलाद फातिमा में से है, औलाद अली में से है। तो मैंने कहा तू क्या पढ़ी? उसने कहा मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है। मैंने कहा डॉक्टरेट कहाँ कहाँ से? उन्होंने कहा मैंने फ़लाँ जगह पढ़ा है और आखिर मैंने इजिप्ट से मैं जाकर डॉक्टरेट किया है और मैं अरबी बड़ी फर्स्ट क्लास बोल सकती हूँ। फिर मैं अरबी उसमें बात करने लगा तो उसने बताया औलाद फातिमा में से है, औलाद अली में से है। बाप इसके ख़ानदान का अली है, माँ इसके ख़ानदान की फातिमा है, और इस कुल मुल्क में जो फैज़ान फैला हुआ है वो अली का फैज़ान फैला हुआ है। अब जनाब अली मुर्ता की जो इल्मी खिदमात है वो बांटी गई है ना, जायदादें तो नहीं बांटी गई। आज शाह अहमद दुरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी ज़िंदगी में दीनी खिदमात की हैं, मैंने जहाँ काफ़ी देर तक हुई, मुझे अपनी कोई रूहानी मसरूफियात से बढ़ गई तो मैं ये जमीयत उलमाए पाकिस्तान की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सका। लेकिन जब तक मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा, पता चला कि जिस मकान में रहते हैं ये भी किराए का मकान है। जिस आदमी ने मुल्क के तूलो अर्ज़ में दीनी खिदमत इंजाम दी हैं और हर बातिल से टक्कर ली है और शऊरी तौर पर यह पता हो कि मैं किस मकाम पर हूँ, इस वक्त क्या काम करूँगा, नतीजा क्या निकलेगा, उसका फ़ायदा ये होता है कि आइंदा मिल्लत के लिए वो एक गाइडेंस रहती है। जैसा कि हज़रत हैदर करार शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के दरमियान मुनाज़ात हुए, मुशाजरात हुए। आप सबको ये हदायत करूँगा कि अब कभी सहाबा के मुशाजरात को मौज़ूए गुफ्तगू बना के कोई हल्का जुमला नहीं बोलना। इसीलिए हमारे अकाबरीन ने अकायद की किताबों में लिखा है कि आलिम के लिए जानना ज़रूरी है, जान ले, लेकिन इसका प्रोपेगेंडा स्टेजों पर नहीं करना, फ़लाँ की गलती है, फ़लाँ का कसूर है, नहीं, ये अकीदे का हिस्सा भी नहीं है। यानी ये ऐसा मसला नहीं है कि क़यामत में जब जाओ तो रब पूछे कि बताओ कि वो कौन हक पर था, वो लड़ाई कैसे हुई थी, कितने बंदे मारे गए थे, ये अकीदे का हिस्सा ही नहीं है। क़यामत के मैदान में इसकी पूछ ही नहीं होगी, क्यों वक्त ज़ाया करते हो। लेकिन ताहम जिस वक्त ऐन हालात ऐसे बने कि जनाब हैदर करार का जो लश्कर था वो गलबे के नतीजे पर पहुँच गया, लेकिन ऐन उस वक्त उन्होंने मुसालहत के लिए कुछ फार्मूला देना चाहा, जनाब हैदर करार ने अपने साथियों को रोक लिया। उस वक्त के एतबार से जो खसारा हुआ होगा, लेकिन क़यामत तक ये बात सामने तो आ गई कि अगर अपने किसी मामले में उलझ जाएं, वो किसी भी स्टेज पर तुमसे मुफाहमत करना चाहें तो वक्त दो, मौका दो। हज़रत हैदर करार ने खसारा तो कबूल कर लिया, लेकिन ये किसका काम है? जो बसीरत रखता हो, जिसको पता हो इस वक्त हालात क्या हैं, आज एक सदी बाद में हालात कैसे बनने वाले हैं, हालात की जो अब रवानी है कहाँ चल करके ख़त्म होने वाली है। इस बसीरत का मालिक हमने अपनी ज़िंदगी में अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है। जिस वक्त कौमी इत्तेहाद का चैप्टर खुल गया, उस वक्त मुझे काफ़ी लोगों से इत्तेफाक व मुलाकात का, और कुछ दूसरे तबके के उलमा जो सीनियर उलमा थे वो मेरे शागिर्द थे, उनसे मैंने पूछा कि तुम टेबल टॉक में शाह नूरानी के मुकाबले में क्यों नहीं आते हो। उन्होंने कहा उसकी जलालत फ़िक्र से इस कदर तबीयत घबराती है हमारे ज़ुआमा की कि हम समझते हैं कि वो ख्यालात को इस तरह मॉनिटरिंग करता है उसकी कि उसके मुकाबले में आदमी एक आँख भी झपके ना तो 15 मिनट बाद में जो जुमला बोलने वाला है आँख के झपकने से वो फैसला कर लेता है कि ये जुमला इसने बोलना है। तो उसकी सोच है कि क़यामत है, हम इस डर की वजह से उसके मुकाबले में टेबल टॉक में नहीं आते। तो एक ऐसे कायद का हमारी सफ़ों में होना हमारे लिए बड़ा एजाज़ था और उनसे मालूम होना हमारी बड़ी मालूमी है। अब मैं उस सिलसिले में अपने तमाम दोस्तों से अर्ज़ करूँगा कि जितने उलमाए किराम पूरे मुल्क में हैं, आप याद रखें, दो चीज़ों में वो काम कर रहे थे, एक जमीयत उलमाए पाकिस्तान के नाम से और दूसरा वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के नाम से। जिस जगह हमारे खून तक की भी ज़रूरत है ना, हम पेश करने के लिए तैयार हैं। और गैर मशरूत तरफ हमारा तो पता है, आप जानते हैं, हमारा तो किसी से भी कोई मुतालबा नहीं होता। हमने मरकज़ी जमात अहले सुन्नत का काम किया है, लेकिन बेगरज होकर किया है, पैसे सबसे ज़्यादा दिए हैं, वक्त सबसे ज़्यादा दिया है, लेकिन आपको पता है हम चपड़ासी भी नहीं है उसके।
सारे दोस्त जितने हैं, कोई सदर है, कोई सेक्रेटरी है और उनके साथ खुश है, हमारा अकेला भी नहीं है। हम उनके ममनून हैं जो दीनी काम करते हैं। कभी इनको सदर बनाया, कभी इनको सेक्रेटरी बनाया, कभी पीरजादा साहब को सदर बनाया, कभी उनको सेक्रेटरी बनाया, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ काम दिए और हम उनके पीछे पीछे चलते रहे और हमारी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आया। ये लोग हमारे उम्र में छोटे थे, हम लोग इनके असातिज़ा के उस्ताद भाई हैं। जिन लोगों के नाम लिए हैं इनके असातिज़ा हमारे उस्ताद भाई हैं। और बाद सबकों में ऐसा भी है कि उनके उस्तादों के उस्ताद में आपस में पीर उस्ताद भाई हैं। जैसा मौलाना मीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बंदियालवी सिलसिले के उस्ताद हैं, मैंने सुल्लपुर से पढ़ा है, इसलिए उस सिलसिले के जितने लोग हैं वो मेरे उस्ताद भाई बनते हैं। लेकिन मैं किसी छोटे से छोटे आदमी के पीछे भी चलते हुए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी का फ़र्क तस्लीम करना ये ऐसा है जैसा कि इस्लाम के खिलाफ अदम एतमाद का वोट डाले। ये हिंदी व खुरासानी या अफगानी व तूरानी तू ऐशर्मिंदा है साहिल उछल कर बेकरां हो जा। इसी सिलसिले में वो पहली आयत मैंने पढ़ी है, जो कुरान मजीद से मैंने पहली आयत पढ़ी है ना, वो यूँ है कि मा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह। आप लोग हुफ़ाज़ और क़ुरा हज़रात अगर कोई मैं उसमें कोई लफ्ज़ छोड़ूँ या ज़्यादा कर दूँ तो बेशक मेरी रहनुमाई करें, क्योंकि मैं हाफिज़ तो हूँ नहीं। अभी स्टेज पर पहुँचने के बाद ख्याल आया कि यह मुझे पढ़नी चाहिए। मा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, वो क्यों नहीं लड़ते हो अल्लाह के रास्ते में। वल मुस्तदअफीन, और उन कमज़ोरों के बारे में, मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान, जो मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़्ज़ालिमि अहलुहा। वो बच्चे, वो औरतें, वो मर्द जो काबे शरीफ के सैन में खड़े होकर के कहते मौला करीम इस शहर से हमें निकाल, जिस शहर के रहने वाले बड़े जालिम हैं। अब पूछा किससे जा रहा है, ये एक्सप्लेनेशन कॉल हो रही है। मालकुम, क्या वजह है, क्यों ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में नहीं लड़ते हो। वो जी अल्लाह के रास्ते में तो लड़ना चाहिए। का वल मुस्तदअफीन, और उन जिनको कमज़ोर समझ लिया गया, उन बेकसों बेबसों आजिज़ों के बारे में, जो मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। वो करते क्या है, कहते हैं जो काबे शरीफ के सैन में खड़े होकर कहते मौला करीम इस शहर से हमें निकाल। पूछा किससे जा रहा है, सरकार से पूछा जा रहा है, सिद्दीक़ अकबर से पूछा जा रहा है, फारूक आज़म से पूछा जा रहा है, उस्मान गनी से पूछा जा रहा है, हैदर करार से पूछा जा रहा है। क्या बात पूछी जा रही है कि जनाब उनके बारे में क्यों नहीं लड़ते हो। अब हिंदुस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान के किस हिस्से से कितना दूर है। अब मेरा हिसाब है उसके मुताबिक तो तकरीबन 450 मील फासला बनता है। आम किताबों वाले 350 लिखते हैं। इससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, मुमकिन है वो और रास्ते की बुनियाद पर मापते हों और मैं और रास्ते की बुनियाद पर मापता हूँ, लेकिन कम अज़ कम 350 मील तो माना जाएगा। पाकिस्तान के किस हिस्से से हिंदुस्तान का कौन सा बॉर्डर 350 मील है। पूछा किससे जा रहा है, सरकार से, कि लड़ते क्यों नहीं हो। वो तो मक्के शरीफ में है, ये मदीने शरीफ में है। कहा जवाब दो इस बात का। अगर वो जवाब दे नहीं है, मक्के में रहने वाले के दुखों में शरीक न हो सकने की बुनियाद पर मदीने वालों से पूछा जा सकता है, तो फिर बताओ कि पंजाब और पाकिस्तान के उलमा को हिंदुस्तान के उलमा के बारे में पूछा जा सकता है कि नहीं है। ये फ़र्क तस्लीम होता है इस्लाम में। कलमा पढ़ने वाला, अकीदा सही रखने वाला, उसका मिशन एक है, मकसद एक है, मुराद एक है, मंजिल एक है। इसलिए हम तन मन धन हर लिहाज से नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के वो दोस्त जो उनकी जाबजा काम करते हैं, हमें अपना दोस्त समझे, हमें जिस खिदमत के काबिल समझे, हम उनके साथ इंशाअल्लाह दोस्त बदोस्त चलेंगे। और इस जगह अल्लाह करीम फरमाते हैं कि उनसे पूछा गया बताओ लड़ते क्यों नहीं हो। का किन के बारे में, का जो मक्के शरीफ में खड़े होकर कहते हैं मौला करीम इस शहर से निकाल। ये मौला करीम उस शहर में अगर एक सजदा किया जाए 1 लाख सजदे का सवाब है। मदीना तैयबा में किया जाए सजदा तो 50,000 का। कहा 50,000 का जो फ़र्क है मदीने शरीफ में वो कौन निकालेगा। मक्के शरीफ 1 का लाख गुना, मदीने शरीफ में 1 का 50 गुना, 50,000 गुना, तो 50,000 का जो फ़र्क है वो कौन निकालेगा।
आशिकान रसूल कहते हैं ना इल्मा विच पसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू। सवाब के चक्रों में तू पड़, मुझे सवाब के चक्रों में न डाल। चल आज़म उथे चल वसीए जिथे यार दा आना जाना है, जिथे यार दा आना जाना है। उस नगरी अंदर की रहना जिथे सजना बाज अंधेरा है, जिथे सजना बाज अंधेरा है। अब आप एक तरफ उन लोगों को रखें जो साहिब इक़्तिदार है, जिनके पास ताकत होती है, जिनके पास क़ुव्वत होती है, जिनके पास अबीदो ख़दम होते हैं, जिनके पास लाव लश्कर होते हैं, जिनके पास सीमो ज़र होता है, जिनके पास मुल्की वसाइल होते हैं। और एक तरफ उनके लीजिए कि जो अल्लाह का नाम लेके कलम किताब लेके बैठे, दोनों ने काम किए। ख़ानदान बनु उमैया ने सन 132 में ज़वाल पाया और उनकी हुकूमत अगर लगातार माने तो 93 बरस बन जाती है, और अगर बीच में से 92 बरस बन जाती है। बीच में से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की 9 साल की हुकूमत निकालें तो 83 बरस और 4 महीने रह जाती है। जो लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल फ़िशार की तफसीर में हज़रत इमाम राज़ी ने लिखा है कि वो 1000 महीने की जो हुकूमत उनकी है, ए महबूब तेरी उम्मत को एक रात दी है जो उससे अफसल है। वो हाँ लैलतुल क़द्र की तफसीर ये बात लिखी है। हाँ, तो बताइए कि यजीद 22-23 सूबों का भैया हुक्मरान था, उसकी दुनिया में क्या खिदमत रह गई। उसके बाद मरवानी ख़ानदान कितनी देर तक इक़्तिदार में रहा, उनकी क्या खिदमत रह गई। और इस दौर में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा इंतहाई इब्तदाई जवानी का ज़माना है, क्योंकि सन 80 में पैदा होकर के तो 20 साल की उम्र में आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने इल्म लदुन्नी के ज़रिए से माला माल फरमाया। असातिज़ा भी हैरान थे कि ये आदमी इतने थोड़े वक्त में हमारे इल्म पर क्यों सबकत ले गया है। और पूरी खुदा की ज़मीन पर एक ऐसा शख्स ठहरा कि जब बात उलझी तो 1 मिनट में एक ठोकर नहीं किसी ने खाई। सबसे पहला फ़िरका जो इस्लाम में सवाब का मुनकिर है, हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह, इत्तेफाक से मैं वो किताब छोड़ आया हूँ, मुल्ला अली क़ारी की जो शरफ़ अकबर है, उसके अंदर लिखा है कि बिदअती किसे कहते हैं जो नया हो। का ये सवाब पहुँचाने वाले नए हैं या सवाब से रोकने वाले? का सवाब से रोकने वाले नए हैं। पहली बिदअत जो इस्लाम में शुरू हुई है वो सवाब नहीं पहुँचता, ये बिदअत शुरू हुई है जी। तो फिर पहला सुन्नी वो होगा जिसने इस बिदअत की मुखालफत की होगी। का पहले बिदअती वो हैं, अब बिला खौफ तरदीद कहा जा सकेगा जनाब। ये उनका बुनियादी मसला था कि सवाब नहीं पहुँचता, सवाब नहीं पहुँचता। और दूसरा ये कि कबीरा गुनाह करने से बंदा मुसलमान नहीं रहता, काफिर हो जाता है। तीसरा शफाअत नहीं होगी। तो ये जो उनकी गिलाजत विरसे में मिली है, देखते ही आप किसके पास है। अब टोकरी खोल के जब देखें कि क़यामत में कोई काम नहीं आएगा, ए फातिमा तू अमल कर, मैं तेरा कुछ नहीं संवार सकता है। ये खारजियों का अकीदा, या अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। सरकार का सहाबी बुखारी सफ़वान बिन अक़बा कहते हैं या रसूलल्लाह मतस्साअत, क़यामत कब आएगी। सरकारों मा अदत लहा, क़यामत के लिए तैयारी क्या की हुई है। अर्ज़ करते हैं मा अदत लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदक़ा, या रसूलल्लाह नमाजें रोज़े सदक़े वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं किए, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, खुदा और उसके रसूल से प्यार करता हूँ। आप ना फिर घबरा नहीं, अलमरो मा मन हब, जिसको जिससे प्यार होगा वो उसके साथ होगा। उसको तसल्ली होगी कि नहीं मैं सरकार के साथ हूँगा। और जिस वक्त एक गुनहगार इंसान जिसके नामो अमाल में कुछ नहीं, सरकार से प्यार की वजह से सरकार के साथ होगा, तो फातिमा सरकार से प्यार करने की वजह से सरकार के साथ क्यों नहीं होगी। अब मलूकियत, वसाइल और इल्म का मुआवजा ज़रा देखिए।
उस ज़माने की क्या यादगारें हैं? कुछ यादगारें न हुई। उसका मुकाबला किसने किया है? अब पता चलेगा कि दीन का असल कौन है। उलमाए किराम से दरख्वास्त है कि मेरी तरफ तवज्जो करें। अगर किसी शख्स ने ज़रा पर भी ये जी एक दफ़ा फिर ये अमाल वाला ये दरअसल मैंने ये पूरी दुनिया में ये सिलसिला चलाया कि उलमा और सलाखानों की खिदमत की जाए, लेकिन मैंने अपने लिए बंद किया सख्ती से कि ऐसे ना कि ऐसा मैं आजिज़ाना तौर पर अर्ज़ कर सकता हूँ। असल में वो मैंने इसलिए बंद किया, अगर नाजायज़ होता तो मैं ख़ुद उलमा को ना देता, नात खानों को ना देता। लेकिन मैंने देखा कि जिस काम की कुछ कोई खिदमत ना की जाए वो काम रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाता है। तो मैंने समझा नात खान के ज़रिए से भी सरकार के दीन की खिदमत होती है। हर आलिम जो छोटा मोटा है, अगरचे तकरीरें करने वाले लोगों के बारे में उलमा की सोच ये है कि ये कम पढ़े हुए होते हैं, लेकिन जो कम पढ़े हुए होते हैं वो भी तो पढ़े ही होते हैं ना। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की शरफ़ काकपुर में पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उसमें एक खूबसूरत बात ये लिखी कि एक आदमी है, वो एक हाफिज़ की तरह पगड़ी बांधता है, लाठी लेके बैठता है, बच्चे चंदे सामने बिठाता है, उनको डांट डपट करता है, मारता है, लेकिन मुराद उसकी नकल उतारना है। मुल्ला अली कारी फरमाते काफिर है। हाँ, कुफर का फतवा दिया है, कहा उसने इल्म दीन की हद तक की है। हाफिज थोड़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ा हुआ तो है ना, थोड़ी खिदमत करता है मगर खिदमत तो करता है ना। उसने अल्लाह के दीन और अल्लाह की निशानियों की हद तक की है, इसलिए वो बाकायदा शरफ़ काकपुर में लिखा है, मन क़ाल आलिमिन उवैलिमुन, जिसने तस्गीर का सीगा इस्तेमाल किया है, जिसने तस्गीर का सीगा इस्तेमाल किया, डिमिन्यूटिव नाउन जिसको अंग्रेजी में कहते हो, जो तंज़ल लोग बलवंटा का, वो काफिर है। इसलिए कि ये शख्स की हद तक नहीं है, ये दीन मुस्तफ़ा की हद तक है। अगर किताबें पढ़ ले वो जो मदीने वाले की हैं, तो वो इतना इज्जत वाला हो जाता है जिसकी बॉडी में मदीने वाले का खून भी हो और वो दीन भी रखता हो, फिर उसकी बेअदबी किस तरह इस्लाम है। ये अफसोस की बात है। मुल्ला अली कारी ने वो तो लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा है। जो इल्लत हुक्म है वो क्या है? सरकार से ताल्लुक। तो सरकार से ताल्लुक कि हाफिज की 1 बजे बनती है, सैयद की 2 बजे बनती है। इसकी क्या वजह कि 1 बजे जिसमें पाई जाए उसकी बेअदबी तो कुफ्र है, लेकिन जिसके अंदर 2 बजे पाई जाए उसकी बेअदबी कुफ्र ना हो। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब आप एक एक बात का ध्यान करेंगे। मैं बेशक आपके सामने कोई 24-25 बरस हुए बोल रहा हूं, लेकिन ये जो टॉपिक छिड़ा हुआ है इस पर कभी नहीं बोला। इस वक्त हम देखेंगे, जिस वक्त ये खारजी मैदान में आए तो इनके मुकाबले के लिए किसी बादशाह ने इकदाम किया या इमाम अबू हनीफा ने किया? ये किसी बादशाह ने इकदाम किया कि इमाम मालिक ने किया? ये किसी बादशाह ने इकदाम किया कि इमाम शाफी ने किया? ये किसी बादशाह ने इकदाम किया कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने किया? अगर आपकी कोई इतला है तो मेरी मालूमात में ज़रूर इजाफा करें, मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ किसी बादशाह का ये मौजूद कलाम है ही नहीं। वो कहते थे ऐसे झगड़ों में हम नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा खारजी तू हैदर करार को काफिर कहता है, फराख दिली फुकाहा की भी देखिए, जो किसी भी मोमिन को काफिर कहे वो काफिर है, लेकिन हजरत अली को काफिर कहने वाले के बारे में खामोशी इख्तियार की। लेकिन यार क्या ठिकाने की बात की है इमाम कुर्तबी ने। इमाम कुर्तबी ने फतुल मुलिम के अंदर ना मुफिम, उस किताब का नाम मुफिम, जो मुस्लिम की शरह लिखी है हजरत इमाम कुर्तबी ने, बड़ी खूबसूरत वजह लिखी है। वो एक मरतबा आपके सामने पहले बयान कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त पता नहीं आपके दिमाग में वो हाजिर है कि नहीं। जिस जगह ये कहा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा खैबर का माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे, और एक रवायत में है कि हुनैन का ग़ज़वा का जो माल गनीमत वो तकसीम फरमा रहे थे। वाक़या यह कि दोनों मरतबा ये बातें पेश आई, इसीलिए बुखारी में 2 से ज़्यादा मरतबा ये हदीस मज़कूर है। तो इसका मतलब यह है कि एक मरतबा वहाँ पेश आई थी, एक मरतबा वहाँ पेश आई थी। वो ज़ुल्ख़ुवैसरा की जो आपके यहाँ इस्तिलाह है उसकी बुनियाद वही शख्स है। जब हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा या रसूल मुझे इजाज़त है मैं इसका सर कलम कर दूँ, बात क्या हुई थी? सरकार कुछ काम कर रहे हैं, वो कहता है एदल या रसूलल्लाह इंसाफ कीजिए। सरकार ने फरमाया कि फमन आदिल इल्लम आदिल, अगर मैं इंसाफ नहीं करूँगा तो कौन इंसाफ करेगा? उसका ये जुमला बोलते वक्त इस बात की बू आई कि ना आई
कि ये सरकार के अमल पर मोतरिज है। फारूक आजम का दिमाग सोचिए कि कैसा ज़हीन इंसान है। कहता है कि जो आदमी सरकार के अमल में ऐब देखे वो वाजिबुल कत्ल होता है, लेकिन सरकार की मौजूदगी में मैं अपना इज्तिहाद इस्तेमाल नहीं कर सकता। पूछता हूँ सरकार थोड़ा इसको ना मार, यकून मिन ज़ैज़िही कौमुन, इसकी असल से एक ऐसी कौम निकलेगी। वो बात बड़ी मशहूर है, उलमा की ज़ुबान से आपने बार बार सुनी होगी, लेकिन उसका महल इस्तिशाद यानी सबूत फराहम करने की जगह वो क्या है कि ए फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु तहक़ुरु सलातुकुम इंदा सलातिहिम व यहक़ुरु सौमुकुम इंदा सौमिहिम। तुम्हें अपनी नमाज उसकी नमाज के मुकाबले में हकीर नजर आएगी, वो जो जमात होगी। ऐसे तो क्या है ना, सिर गंजे तो मुछा करना तुई शुक्र है कन नीने विच मुंडे मुछा ही मुछा करने पार निकली इस सिर। हाँ हदीस सही के दरात ला तखलिकू शवारिबकुम फ़इन्न फ़ीहा मुसलतन, कि अपनी मूछें तय से मत मुंडवाया करो, इसमें बुच्चापन है। बुस्तान मुहद्दिसीन के अंदर शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब ने लिखा है कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मूछ वाफर थी और वो इस बारे में जनाब फारूक आज़म की पैरवी करते। बुस्तान मुहद्दिसीन निकाले, वो इस बारे में फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की पैरवी करते थे। कहा वो किस तरह करते थे, काना इज़ा अहम्महु अमरुन फतलसु लहू, जिस वक्त आपको कोई मुश्किल काम पेश आता था तो आप जलाल में आकर के मूछों को ताव दिया करते थे। तो रखियाँ सी ना ताव देने से ना, जो रखे ही ना हो तो ताव कह रहे हैं। वैसे कल बात सादे लोग आने मुछ नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ मुछ रखी बात बंदे की शर्म भी होना आ था, मुछा रखियाँ नहीं जरा जना मुछा लाए तो लबे लेनी चाहिए। ऐसा कलंदरों वाली मूछें नहीं कि जिसमें वो पानी पीते वक्त आपकी मूछें डूब जाए पानी में। हाँ ये मकरूह तहरीमा है। तो अर्ज़ कर रहा था कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें अपनी नमाजें, कहा किसको, सहाबा को, फारूक आज़म को, तुम्हें अपनी नमाज उसे मैं नमाज पढ़ाया करा ताकि बंदा अच्छी तरह खड़े हो तो ओठ बंद करेगी ना। वो मैं नमाज फरमाया क्या था अच्छे ना, ये तू जरा ओठ बंद करेगी नहीं, क्या समझना क्या होना पाया, नमाज पढ़ना। मैं इस तरह नमाज नहीं आवड़ी, अखज नहीं सारा सबक पढ़ना। मैं क्या जिस जगह बा फा वाओ मीम आना अलैहिम एवं ओठ ना खोल तो तलफ़ुज़ कर हिम किस तरह कर से बंद कर रब हूँ जिस तक तू खुले ओठा इं ना कर से इतना तक नहीं किस तरह अदा कर से, नहीं मैं अदा करी किन्ना। मैं क्या फुकाहा ने लिखा है कि कदा कोई बंदा इं अखी नाल तकै ओठ ना लाए तो तलावत नहीं बनी, सजदा तलावत वाजिब नहीं होना। सजदा तलावत के वजूब के लिए है कि ज़ुबान हिलाए, होंठ हिले, अस्वात कलिमात हरूफ बने तो तलावत होती है, इसलिए तलावत नहीं होती। हज़ूर ने फरमाया कि तुम्हें अपनी नमाज उनकी नमाज के मुकाबले में हकीर नजर आएगी। अच्छा जनाब हकीर नजर आएगी, इतने ज़बरदस्त होंगे, लेकिन सब कुछ करने के बाद यक़रऊन अल-कुरान, कुरान मजीद पढ़ेंगे लेकिन ला यतजावज़ु हनाजिरहुम, कुरान मजीद के हलकों से नीचे नहीं उतरेगा। हाँ सरकार ने आखिरी जुमला जो फरमाया ना, जिससे मैं इस्तिशाद करने वाला हूँ, यखरुजूना मिनद्दीने कमा यखरुजुस्सामो मिनर्रमियत, दीन से वो इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह के तीर शिकार से पार हो जाता है। आप समझिए इसका तो कोई सबूत नहीं बनता कि वो काफिर है। इस हदीस के अंदर है कि वो काफिर है। किस तरह कि ये जिस तरह के तीर शिकार से निकल जाता है, यानी उनकी ये हालत उस तीर की मानिंद होगी कि जो तीर से पार, जो शिकार से पार हो जाता है। कि ये मसला इल्म बयान का, इल्म बयान के अंदर एक है मुशब्बा, एक है मुशब्बा बिही, एक है वजह शिबा, एक हरफ तशबीह, लेकिन मदार हुक्म क्या चीज़ है, वजह शिबा। कहते हैं इसका चेहरा चांद की मानिंद है, तो चांद के साथ जब तशबीह दी तो वजह हुसन, वजह तशबीह हुसन है। अगर कहा इसका चेहरा फूल की मानिंद है तो अगरचे मानिंद कहा है लेकिन इस जगह हुसन वजह शिबा नहीं है, नज़ाकत वजह शिबा है। इसका कद सर्व की मानिंद है, मानिंद वही है जो चांद की मानिंद है, जो फूल की मानिंद है, लेकिन यहाँ कद को तशबीह दी है सर्व के साथ, यहाँ वजह शिबा सीधाई और लंबाई है। तो मदारे हुक्म क्या होगा, वजह शिबा। इस जगह देखना वजह शिबा क्या है, किस वजह से तशबीह दी है, वजह क्या है तशबीह की। चांद से तशबीह की वजह हुस्न है,
फूल से तशबीह की वजह नज़ाकत है और सर्व से तशबीह की वजह कद की लंबाई और सीधाई है। यहाँ वजह क्या है, किस वजह से तशबीह दी? का जिस तरह के तीर शिकार को लगता है निकल के पार तो हो जाता है, वापस नहीं लौटता है, इस तरह ये दीन से निकल तो जाएंगे, वापस नहीं लौटेंगे। इसका मानो समझो बात, समझो। तो इनका मुकाबला, खारजियों का मुकाबला किसने किया? ये मुतज़िले उसी की तरक्की याफ्ता सूरत है। इमाम हुरीफा रज़ी अल्लाह अन्हु के जो मुनाज़रे मशहूर हैं कि उनके सामने आए, जी सवाब पहुंचता कि नहीं पहुंचता? उनका पहुंचता है। उनका नहीं जी कि कोई किसी के दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा ये मुझे बताओ कि तुम किसी आदमी को मेरे सामने खड़ा करो, लेकिन उसको जिसका फैसला सबको मंजूर हो। उनका ये आदमी, उससे बात हुई। उनका मुझे ये बता कि हज्जे बदल का तू कायल है कि नहीं? इतना तो क्या ना, हर साल डांग चाहिए, कदे पिट्टी दी मरी किसो तो आना मसीती ही नहीं देने, हर साल ज्यादा गुण फिर तैयार होना पाया है। फिर अमाले फातिमा पर गुफ्तगू करते, शर्म कर। और एक नजर से सरकार को देखे तो सहाबी जो लाख नजरों से हजरत सैयदा को देखे और उस प्यार से देखे कि मखलूक को इतने प्यार से कभी ना देखे, और सरकार से और सहाबी तो उसका नाम है जो सरकार को प्यार से देखे, ईमान से देखे, उसी पर मर जाए। लेकिन सरकार जिसको कहे मुझे खुदा की सारी मखलूक में सबसे, फरिश्तों से लेकर के इंसानों तक, इंसानों से लेकर जिन्नों तक और जिन्नों से लेकर के बाकी मखलूक तक, दुनिया से लेकर क़यामत तक, खुदा के बाद जितना मुझे फातिमा प्यारी है कोई प्यारा नहीं, उसके बारे में मुझे सोच के दिखाओ। है उसके अमाल की कमी तो पूरी होगी जो सरकार से प्यार करता है, तो उसके अमाल के बारे में क्यों को बहस करते हो जिसके बारे में सरकार कहे कि मुझे सबका नौयत से यही प्यारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अजब, हज़ूर मुफक्किर इस्लाम, हक़ और सदाकत की निशानी। अब मसला ये ठहरता है कि जो हज्जे बदल है ये जायज़ है ना जायज़? उनका जायज़ है। का हज्जे बदल का माना क्या है? जो आदमी जिसकी तरफ से कोई कर रहा है वो कब्र में जा चुका है, वो माजूर है, वो जिंदा है, दूसरा उसकी जगह जा रहा है, जिसकी जगह कोई जा रहा है वो मर गया है, एक तीसरा आदमी पैसे दे रहा है। पैसे देने वाला और है, हज करने वाला और है। बताओ इसके हज का फ़ायदा, हज्जे बदल का फ़ायदा उसको पहुंचेगा कि नहीं कि जिसकी तरफ से ये कर रहा? उनका ये तो पहुंचेगा। उनका ये फिर कौन सी किस्म बनेगी, एक का अमल दूसरे को फायदा देता है कि नहीं देता? जैदी डांग चाहिए टुरे उन्हें पता करने का है तो अजे बदल कराना मी पैसे दिया है, क्योंकि हर जने खड़े कितने ना पता अजे बदल किसका करी ना, लेकिन बाइया का तो कुछ ना स्वाब नहीं रहना। तुसा बदल अजे बदल कराना तुसा पैसे भी दिया है तो बाया ना कुछ रहा, तुसा अजे बदल कराना मैं सारे काम जानना ना, तुसा अजे बदल कराना भी पैसे 100 बंदे को पैसे चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने डराया बेचारे की शायद दसो तो स्वाब चला गया जी जनाब, सारे को पैसे इकट्ठे करी ना तो घाटा ही करी खड़ी मुड़ी इसने जनाब वो बंदे सियाड़ा जनाब अजे बदल उन्हें कहा कौन है तू ना बंदा सियाना तो ना उसका कारोबार पता है, उन्हें एक कारोबार बनाया, वो स्वाब नहीं पहुंचता तो ये क्या है जो तुम पहुंचा रहे हो? है फार्मूला तो तुम्हारा है ना कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि बंदे के लिए वही कुछ है जो खुद करे। अब देखना ही है जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो आगे है, वो क्या कि इस जगह बादशाह जिंदा थे कि नहीं थे? वो इस दीन की हिफाजत कर सकते कि नहीं कर सकते थे? पर हिफाजत का काम कौन करता है? जो असल वारिस हो। मालूम है बादशाह दीन के वारिस नहीं थे, उलमा दीन के वारिस थे, इसलिए जब कोई फितना उठा तो उलमा ने सीना तान के उसका मुकाबला किया। अब जनाब हजरत इमाम हनीफा रज़ी अल्लाह ताला को उन्होंने 3 मरतबा चीफ जस्टिस बनाना चाहा, उनका मैं नहीं बनता। उनका क्यों?
उनका हुर्रियत फिक्र मजरू होती है। ज़हनी आज़ादी के बाकी न रहने से हज़ारा मसाइल ना तमाम रह जाएंगे, जिससे मैं टक्कर लेना चाहूँगा मैं तुम्हारी कंसेंट को तलाश करूँगा। मुझे चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलाम के दुश्मनों की गर्दन मापनी है। वाह इमाम हनीफा तेरे मज़हब पे कुर्बान। ज़ैद बिन अली ने जब अब्बासिया के खिलाफ अलम उठाया तो उन्होंने कहा कि भाई इनके मतलब फतवा दो कि ये बागी है। उनका मैं तो मुरीद हूँ उनका। भाई इमाम हनीफा तू बहुत बड़ा आलिम है। कहा बड़ा आलिम हूँ लेकिन ये फातिमा की औलाद है ना, मेरा इसका क्या मुकाबला है। सुबह शाम जो दुरूद पढ़ा जाता है वो इस पर पढ़ा जाता है। अना मिन शिय्अतिही। अल्लामा मोहम्मद मिस्री शबलंजी ने नूरुल अब्सार फी मनाक़िब आले बैत नबी मुख्तार। आज चावल खाने वाले शिया बेशुमार हैं लेकिन आले बैत की जगह जान देने वाला शिया वो इमाम हनीफा है। मज़ा आया ना। अपोजिशन में कोई हो तो उसकी हमायत का ऐलान करना मौत का दरवाज़ा खटखटाना है। पर हक़ की हमायत किसने की? इमाम हनीफा ने की। किसी बादशाह ने की? बादशाह को तो इक़्तिदार चाहिए था, इक़्तिदार को हासिल करने के बाद किसी का नाम तक नहीं लिया। लेकिन इमाम हनीफा हर बातिल से टक्कर लेता रहा कि नहीं। हज़रत इमाम यूसुफ ने जिस की और जशिब कबूल कर ली तो उनका ए इमाम यूसुफ तो इस काबिल है। अब जब उनको गिरा गुजरे में पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना क्वालिफाइड आदमी हूँ। उनका वो वक्त याद नहीं जब तेरे घर वालों को भी खर्चा मैं दिया करता था। पढ़ता तू था, पढ़ाता मैं था। दीन के लालच की वजह से तुझे भी खर्चा दिया, तेरे घर वालों को भी दिया। ये एक बड़ी बुराई रही है कि जिस वक्त कोई आदमी सीधा सेंटेंस बोल लेना, कहते मेरे उस्ताद को क्या था, और मुमकिन उस्ताद बात करे तो अपना नाम भी ना बता सके। ये बात एक मरतबा नहीं देखी, सैकड़ों मरतबा देखी है। जगह जगह लोगों ने सरकारी दफ्तरों में बैठ के ना ज़रा पहली शेरवानी पहन ली और कोई वसाइल पैदा कर लिए, रुमाल गले में डाल लिया, तो वो कहते मैंने तो पढ़ा ही नहीं। हाँ, ये तमाशा देखने में आया। अब इमाम यूसुफ आंख नहीं मिलाते, उनका मेरे चंद सवाल आते, अब पता चल जाए कि तू काबिल है कि नहीं। जनाब एक धोबी है, उसको कपड़ा धोने के लिए दिया है, कपड़ा फट गया है, वो कहता है मुझे मजदूरी दो, मैंने धोया है, और मालिक कहता है मेरा कुर्ता फाड़ दिया है, मुझे पैसे दो। अब बताओ वो पैसे दे के ये पैसे दे। अब जनाब इमाम यूसुफ कहते हैं उसने तो मजदूरी की है। वहाँ उन्हें ये भी फरमाया कि उसने एक मरतबा उसको कहा था वापस दे दो, वो कुर्ता मेरा वापस दे दो, मैं नहीं धुलाना चाहता, लेकिन इसने धोखे मुकम्मल कर दिया। अब ये मजदूरी मांगता है, वो उसके डेट्रीमेंट्स मांगता है कि मुझे मेरे कुर्ते का मुआवजा दो। अब बताओ, वो कहते उसको मजदूरी मिलनी चाहिए, भाई ये भी गलत है। उनका नहीं, उसको हर्जाना मिलना चाहिए, उसका कुर्ता फाड़ दिया, उनका ये भी गलत है। उनका सूरत ही दो, तीसरी सूरत नहीं। उनका इसी वजह से तो मैं कहता हूँ तू काजी होने के काबिल नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इमाम आज़म अबू हनीफा। अब ये बताना ये है कि उलमा की कारकर्दगी कैसे रही है। दीन की हिफाजत किसी बादशाह ने नहीं की, उलमा ने की। और हिफाजत वो करता है जो मालिक हो, जो वारिस हो। अगर हर दौर में, और इत्तेफाक देखिए कि की अइम्मा आले सुन्नत ने की है, सुभान अल्लाह, न शिया के इमामों ने की है और न मुतज़िला के इमामों ने की है, न खारिजियों के इमामों ने की है, न दिरहमिया ने की है, न जामिया ने की है, न कुल्लाबिया ने की है, न जाहिजिया ने की है, न दिरहमिया ने की है, न ज़ाहिरिया ने की है, न जरीरिया ने की। ये सब मज़ाहिब हैं। ये हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड है। ये मेरी किताब दूसरी जो मेरे पास है उसके अंदर लिखा हुआ है। क्यों? ये रास्ते से पैदा हुए थे। वो जो सरकार से चले आ रहे थे ना, अबू दाऊद की हदीस है, ला यज़ालो ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़। मेरी उम्मत की एक जमात होगी जो हमेशा हक पर गालिब रहेगी, हक पर कायम रहेगी। तो हजूर की जमात तो वही होगी जो हमेशा रही है। और बात समझ आई नहीं समझ आई? और समझो समझो कि नहीं समझो? ओ खुश नसीब हो, ये तुम ही हो। सुभान अल्लाह, ये तुम ही हो कि तुम्हारी असल पहले से पाई जाती है। लगातार रास्ते में जिस जिस जगह तसादुम हुआ, आगे तशरीफ ले, जिस जगह भी जी। चलो तकिया इधर दे दो उनको, एक तकिया मौलाना आप रख लें, एक मौलाना को पेश करें। ये तकिया की बात है।
वो एक वहाँ सा लीडर उसका ना ना किन्ना वो करा फर्स्ट क्लास वाले डिब्बे च बही गया ना तो वो टी आया वो टिकट चेक करना होना वो आया तो उस आख्या वो तू थर्ड क्लास न बंदा इतने कुछ बही गया उस आखो गड्डी ने टिकट किदा इतने बही गया कहे गद्दा वो गद्दा पटाकी तो मारे उसका चाहिए ये गद्दे ने झगड़ा था चाहिए मैं वो गद्दे में नहीं बैठा अल्लाह अल्लाह अर्ज कर रहा था कि हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इमाम यूसुफ अगर तू काजी होने के लिए तो रखता है तो ये दोनों मसले गलत है। सुन अब मैं उसका जवाब देता हूँ, जवाब ये है जो मैं देता हूँ। वो क्या, जिस वक्त इसने उसको दिया था कुर्ता धोने के लिए तो बाद में देखे मांगा किस वक्त था। अगर काम शुरू होने से पहले मांगा है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट जो था ये काबिल इकाला था, रेवोकेबल था, इसको रिवोक किया जा सकता है, जो इकाला और नाकाबिल इकाला कहते हो। जिस वक्त किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम न शुरू हो तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट वापस करना चाहें तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये कर सकते, हाँ ये कर सकते हैं, ये रेवोकेबल है। लेकिन अगर उसने उसके ऊपर काम शुरू किया हुआ तो फिर उसकी प्रोसीजर चल चुकी हुई, अब वो जो है वो उसका कोई एस्टीमेट अमरे गैर मुतकव्विम है, उसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता वो कितने आने की थी, कितने रुपए की थी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम शुरू हो चुका है, ये इर्रेवोकेबल है, ये वापस नहीं लिया जा सकता। अब अगर कुर्ता फट गया तो फटे, इसको मालिक को उसका धोने का मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसने पहले मांग लिया था बाद में उसने काम शुरू किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिसॉल्व हो चुका हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट के बगैर इसने कुर्ता फाड़ा, लिहाजा इस धोबी को पैसे देने होंगे इसके। अब जनाब इमाम यूसुफ रह गए। अपना और पूछता हूँ, एक खातून है बैठी हुई हांडी पका रही है और इत्तेफाक से चिड़िया उड़ती हुई आई और जलती हांडी में आके गिरी और उसी जगह भुन गई, मर गई, पक गई। अब बताओ वो हांडी पाक है नापाक है? अगर नापाक है तो क्यों, अगर नापाक नहीं है तो क्यों, अगर पाक हो गई तो पाक की जा सकती है कि नहीं, अगर नहीं पाक की जा सकती तो क्यों, और अगर पाक की जा सकती है तो कैसे? सवाल समझ आए ना? ये जो पाकिस्तानी एक बोली है पाकिस्तानिया ने जे जना आया तो अगली आ रखी तो बस हाँ ये जिम्मेदारा ने बोली है, खौरे तो नहीं पता थे कि नहीं। जिसलै दाना की हल जुगड़ी ना तो एक लम्बे जी लाठी होनी, उसकी सन्ना आखने, उसके हथा त्रै सराख होने, उन्हें की आं आखने, ए पहली आं, ए दूसरी आं, ए त्री रखो नहीं हल चाण के सी ना तो पिछू सियाड़ छोटे छोटे होने, दांत दौड़न लग पैने। जे ऐसे विचली रखो ना तो ना ये दुई उसने जरा या उनकी सबर चा के नसने भजने की एडी आदत नहीं रही। जो अगली आं रखी तो बाहो ना तो सह पिछू लाओ ना तो जमीन थल्ला चली किसी ना, दांत भी मुँह खोल सकना तो गाय भी मुँह खोल सकना है। समझो ये अगली आं ने माने, ये समझने वाली बात है। उस हजरत इमाम यूसुफ कहने लगे कि ये सूरत है कि चिड़िया उसमें गिरी है, वो हराम चीज़ है, हराम में मर गई है, उसका जूस निकला है, तो अब वो हांडी नापाक हो गई। उन्होंने नापाक के हद तक मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बताओ उसे पाक किया जा सकेगा कि नहीं? उनका नहीं, उनका गलत बताया। उनका पाक किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा है कि उसको निकाल के उसका शोरबा गिरा के बोटियों को 3 मरतबा धो के उसको पका ले, उनका ये भी गलत है। का फिर जवाब तो यही हो सकते हैं कि उसको पाक नहीं किया जा सकता। अगर पाक किया जा सकता तो वही फार्मूला है 3 मरतबा धोने और निचोड़ने का। उनका दोनों जवाब गलत है। क्या फिर जवाब है उनका? इसमें भी तफसील है। देखेंगे कि किस मंजिल पे गोश्त था जो हांडी में था। अगर वो अभी पकने और न पकने के माबैन था, नीम पुख्ता था, तो उस हालत में उसमें एब्जॉर्प्शन होती है, खींचने की आदत होती है। चिड़िया का जब जूस निकला उसने वो उसको खींच लिया, वो जो है उसके ऐसी रगों में चला जाता है, वो निकाला नहीं जा सकता, इसलिए फिर वो फेंकनी पड़ेगी, धोने से वो पाक नहीं होगी। लेकिन अगर वो मुकम्मल गल चुका था, उसके अंदर जितनी पोटेंसी थी वो सारी निकल चुकी हुई है, अब उसमें एब्जॉर्प्शन कशिश नहीं होती, वो ब्लॉटिंग नहीं करता, खींचता नहीं है, इसलिए चिड़िया गिरी है तो गोश्त ने उसके जूस को खींचा नहीं,
इसलिए अब शोरबा गिरा दें और गोश्त को 3 मरतबा धोके निचोड़ लें, अब पका लें, अब हलाल है, दुरुस्त है, पाक है। तो इस तरह एक लंबी फहरिस्त, अब वो मैं सारी बयान करूँ तो तकरीर बीच में रह जाएगी। जिसका मकसद ये है कि हज़रत इमाम अबू हनीफा ने 2 बातें वाज़ेह की। एक तो दीन का वारिस अगर मेरे सिवा कोई होता, ये खतरे वो कबूल करता। बादशाह ने ये खतरा कबूल नहीं किया, इसका मतलब यह उसका कुर्सी से ताल्लुक है, दीन से कोई ताल्लुक नहीं। उसका ऐशो नशात से ताल्लुक है, दीन का मैं वारिस हूँ। और दूसरी बात यह कि बादशाह के करीब जाके उसके दस्तरखान पर बैठ के अगर हिफाजत मुमकिन होती है तो फिर इमाम यूसुफ भी कर लेता। ये नहीं कर सकेगा, वक्त आएगा। यही वजह है हमारे अकायद में के अंदर बेशुमार मसाइल में इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात हाँ में हाँ की हद तक मुतज़िला के साथ मिलती जुलती है। और उसका वो कहते हैं ये हनफियों का अकीदा, हनफियों का अकीदा नहीं, वो इमाम यूसुफ का अकीदा है। और क्यों? इसलिए कि हारून रशीद उसी अकीदे का है, मामून रशीद उसी अकीदे का है। ये पीछे तुल्ला अलैह कहते फिरते ना, असल में ये भी तुल्ला अलैह उसके साथ कही है ना, इसलिए तुल्ला अलैह कहते हैं। नहीं तो ये हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह कहने के काबिल है, मामून रशीद ये कहने के काबिल है जिन्होंने कुरान को मखलूक जान के तो हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल को दुर्रे मारे थे, वो रहमतुल्लाह अलैह कहलाने के काबिल हैं। मगर ये किन लोगों ने कहा? उस वक्त भी जिन्होंने उनकी रोटियां खाई थी उन्होंने कहा, और आज भी जो उन रोटियों वालों के वारिस हैं वही कह रहे हैं। ना इमाम अबू हनीफा ने कहा है, ना इमाम शाफी ने कहा है, ना इमाम मालिक ने कहा। अब बताओ, आले बातिल के गले पड़ा तो कौन पड़ा? उलमा पड़े। और पहले दिन से लेकर के, ध्यान करेंगे मौलाना, बात अगर जहन से जरा भी फिसले बड़ा खसारा होगा। पहली तारीख से लेकर जितने भी फितने उठे हैं उन फितनों का मुकाबला सुन्नी उलमा ने किया है या शिया उलमा ने किया है, मुतज़िला उलमा ने किया है, खारजी उलमा ने किया है, और बहुत सारे फिरकों को मैंने अभी नाम ले चुका हूँ, दोबारा लेने की जरूरत नहीं। अगर किसी और ने उसकी हिफाजत की होती तो दीन का वो वारिस होता, लेकिन सिवाय उलमाए आले सुन्नत के किसी ने उसका मुकाबला नहीं किया। जिस वक्त ये बात चली कि ये कुरान असली कुरान नहीं है, इस कुरान की कोई जेर ज़बर असली कुरान वाली नहीं है, इसका मुकाबला किसने किया है? आले सुन्नत ने किया है। जब खारजियों ने यह बात कही कि जनाब ये सूरह यूसुफ जो है, ये अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह अल बुरहान फी उलूमुल कुरान के अंदर दिया है, कहा कि खारजी जो थे सूरह यूसुफ को कुरान का हिस्सा नहीं मानते थे। वो कहते ये लव स्टोरी है और ये कुरान के लायक नहीं है कि इस तरह की मोहब्बत की कहानियाँ, रोमांटिक टाइप कहानियाँ उसमें हों। इसका मुकाबला किसने किया है? सुन्नी उलमा ने किया है। इसका मतलब सच्चे दीन के वारिस सुन्नी उलमा थे। इसलिए जब भी कभी इस पर हमला हुआ तो सुन्नी उलमा ने ये खतरात कबूल किए। आगे चले आइए, मुतज़िला मज़हब से मुकाबला धनधनाट से किसने किया? इमाम अहमद बिन हंबल ने किया है ना। हज़रत इमाम मालिक अपनी ज़िंदगी में जिस वक्त उनके दौर में ये बात छिड़ी कि इन्होंने ये सारा काम जितना भी किया बनु अब्बास ने ये किया असल में आले बैत के नाम पर था। अब इन्होंने छापा मार लिया है, जबरन लोगों को बैत कर रहे हैं। ये बैत होती है या नहीं होती? उस वक्त उनके दस्तरखान पर रोटियां खाने वाले कई तबकों के उलमा थे, वो नहीं बोल सके ना। लेकिन ये सुन्नियों का इमाम है जिसका नाम इमाम मालिक है, ये बात एस्टेब्लिश करती है कि पहली तारीख से लेकर के आले सुन्नत के पेशवाओं ने फिर ये काम सारे किए हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो कौन है? सुन्नियों के पेशवा है। आज इस वक्त एक मसला है कि ये तसव्वुफ़ जिसको कहते हैं इसकी कुल कितनी किस्में हैं? ये कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, ये तसव्वुफ़ की किस्मों के नाम नहीं है, ये सिलसिलों के नाम है। तसव्वुफ़ इन चारों का एक है। हाँ, ये बात आपके ज़हन में आ रही है? ये जो कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी है, ये सिलसिलों के नाम है, तसव्वुफ़ के नाम नहीं है। इन चारों का तसव्वुफ़ एक है। फिर इनका तसव्वुफ़ आगे कुल कितनी आपके नज़दीक किस्में होती हैं? 2। एक का नाम है तसव्वुफ़ सल्फ़ी और एक का नाम है तसव्वुफ़ सुन्नी। हाँ, मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, इस पर आज भी रिसर्च हुई है, इस पर बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वो तसव्वुफ़ सल्फ़ी का बानी कौन था? हज़रत इमाम मालिक। ये जो उन्होंने कहा है ना, मन तफ़क़्क़ह वलम यतसव्वफ़ फ़क़द तफ़स्सक़ व मन तसव्वफ़ वलम यतफ़क़्क़ह फ़क़द ज़ंदक़ व मन जमा बैनहुमा फ़क़द तहक़्क़क़। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अशातुल नमाज़ शरह मिशकात के अंदर ये कोटेशन दिया है। ये इमाम मालिक का कोटेशन है, हदीस नहीं है। बाद लोग इसको समझते हैं शायद ये हदीस है, ना हदीस नहीं है। ये हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला की तहकीकात है और ये तसव्वुफ़ सल्फ़ी की बुनियाद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आदमी इल्म दीन तो पढ़े लेकिन इल्म तरीक़त बातनी उलूम से कोई ताल्लुक़ न रखे, वो आदमी फासिक व फाजिर हो जाता है। जो आदमी सूफ़ी बने
लेकिन इल्म शरीयत ना पढ़े वो बेदीन हो जाता है। जो दोनों को इकट्ठा करे वो तहकीक को पहुंचता है। समझो, ये जो पीरियां सस्ती है ना, कुर्ता लम्मा बाजारू लबड़ा तो चार दड़े नाइया ने हाथ नचिया दाढ़ी बदी किसी बाल लम्बे करने नाल, वाह खातून जन्नत तुझे सलाम, तेरे जाले सपूतों ने तेरे सरताज ने क्या क्या काम करके दिखलाया। इस्माइल देलवी ने अपनी सिरातुल मुस्तकीम के अंदर भी लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ता मौला मुर्तज़ा तकसीम वलायत का काम हज़रत हैदर कर्रार ने किया। इससे ये भी कुछ पता चला कि नहीं, उलमा का भी जब बादशाह वही है, सूफिया का बादशाह भी वही है, फिर बहादुरों का बादशाह भी वही है, फिर आज उसका नाम लेने में क्यों दिक्कत है, हैं? और छोटे मोटे सूफिया ने नारे मारो कोई नहीं है। हजरत अली ने नारा, शिया ने नारा है, शिया कलमा पढ़ने हुए, कलमा पढ़ना बंद कर से नहीं, ये शिया के नहीं है, ये आले सुन्नत का इमाम है, वो तेरा इमाम है, वो कादरियों का इमाम है, वो चिश्तियों का इमाम है, वो नक्शबंदियों का इमाम है, वो सोरवर्दियों का इमाम है, वो इमाम मालिक का इमाम है, वो इमाम मुनीफा का इमाम है, वो इमाम शाफी का इमाम है, वो इमाम अहमद बिन हम्बल का इमाम है। ये सारे के सारे सुन्नी हैं। तू अपने सरबराह को किसी दूसरे के हवाले क्यों करता है? क्यों ऐसा जैसा ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब कहे जनाब, ईसा अलैहिस्सलाम तो ईसाइयों के नबी हैं? नहीं, वो नबी अल्लाह के हैं और जितने भी आले हक हैं उनके लिए नबी हैं। तो झूठे अगर अपनी निस्बत उनकी तरफ करते हैं तो करते फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है वो तो सुन्नी तसव्वुफ़ के बानी है। ये जो तसव्वुफ़ कादरियों में, चिश्तियों में, नक्शबंदियों में, सोरवर्दियों में मिलता है, इसके आथर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बिला खौफ तरदीद कहता, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ज़रूरत पड़े तो मेरा नाम याद रखे है। तो आज फिर तमाम तरीक़त के सारे सिलसिले, इल्म ज़ाहिरी के सारे सिलसिले वो किसने उसकी हिफाजत किसने की है? उलमा ने की है। और उलमा में बड़ी अव्वलियत, जब सारे सिलसिला तालीम जनाब हैदर करार पर जाके ख़त्म होते हैं तो इसका मतलब यह है मैदान की तलवारों के वार भी उसी ने अच्छे किए हैं जिसका इल्म अच्छा था। अगर आज का असा ही जो झगड़िया में ना पैने, ये मूजियाना नारा है, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गुलामाना नारा ने। हाँ, सिद्दीक़ अकबर जैसा धर्म तबीयत कोई बंदा तारीख में पढ़ा? कोई ऐसा वक्त बताओ तलवार मारने की जरूरत हो तो कहते मैं ऐसे झगड़ों में नहीं पड़ता। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हिजरत की रात है, मैं साथ चलूंगा। उस माँ के लाल को कहीं रास्ता रोक के देखे जिसका शौक चाहता है, जो सारी कायनात के वलियों का बादशाह। उनका या रसूलल्लाह आपके चारपाई पर सोने से ये खतरा पेश आ सकता है। या रसूलल्लाह अगर मौत आपकी चारपाई पर आनी है तो अली जाने और मौत जाने, आप अल्लाह का नाम। समझ में आई है बात? ये चारों इमाम जिनको लोग आले सुन्नत के इमाम कहते हैं, ये सारे के सारे सुन्नी हैं। और करीब चले आइए, जिस वक्त ये ख़ानदान मुगलिया के दौर में दीन इलाही का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त आप तारीख उठा के देखें, सुन्नी उलमा के सिवा आपके पास कोई रिकॉर्ड है? सीयर मुताखिरीन MA में भी लगती थी, फाजिल में भी लगती थी, मैंने दर्जनों मरतबा पढ़ाई है। उसके अंदर मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब और मौलाना अब्दुल नबी मखदूमुल ममालिक, इन दोनों आदमियों को सबसे पहले जिन्होंने इस मैदान में झंडा उठाया, ये दो शख्स। हाँ, बिला खौफ तरदीद कहा जा सकता है। इससे पहले दीन इलाही की मुखालफत किसी ने नहीं की। और ये दोनों सरकारी तौर पर बड़े सरबराह आदमी थे। उनका कहा गया कि आप इस रवैये से बाज आए वगैरह आपको बुरे दिन देखने पड़ेंगे। उनका जनाब मौत कबूल कर सकते हैं, ये जितनी ज़िंदगी की सहूलतें आपने दे रखी हैं, लानत भेजते हैं इनको, लेकिन हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिशन की मुखालफत नहीं कर सकते। एक को गाय की खाल में सी दिया गया, एक को गधे की खाल में। आपको ये परेशानी है कि दुश्मनों के हाथ में गिरफ्तार हुआ। जिस वक्त गाय की खाल में सिला हुआ है, गधे की खाल में सिला हुआ है, बजुर्म इश्क तुअम मी कुशंदो गाए, बजुर्म इश्क तुअम मी कुशंदो गाए, तू नीज बर सरे बाम आके खुश तमाशाए, तू नीज बर सरे बाम आके खुश तमाशाए। मौलाना कह रहे थे कि सद्दाम दुश्मनों के हाथ लगा है। ये तारीख का एक बड़ा अलमिया जो कभी हम फरामोश नहीं करेंगे। जिस वक्त हजरत मखदूम नबी
अब्दुल नबी मखदूम मालिक जब उनको गधे की खाल में सिया जा रहा था, कहा अब भी वक्त है, बड़ी रुसवाई होगी। उनका हुसैन का सर नेज़े पर चढ़ा था, फातिमा से गई है ना, आज अमल पूछते फिरते हो है। और जिसने मुसलमान को कत्ल किया था सिद्दीक अकबर फरमाया तेरी तौबा मंजूर ना, मैं जिम्मेदार हूँ है। उसके अमल की जिम्मेदारी जनाब सिद्दीक अकबर ने उठा ली कि इतना बड़ा काम तू करेगा तो फिर मैं तेरी कमियां पूरी करेंगे, मैं जिम्मेदार हूँ। और मदीने वाला उसके मिशन के लिए सर हुसैन का नेज़े पर चढ़े, कमियां किसकी रह जाएंगी। ये सच्चे अकीदे के साथ हुसैन का नाम लेने वाला होगा उसका भी बेड़ा पार होगा। अपनी तरफ से नहीं कहता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, जनाब हैदर करार रावी जिल्द 2 हदीस के अल्फाज क्या है। हजरत हैदर करार उसको रवायत करते हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखज़ा बेयद हसन व बेयद हुसैन वक़ाल, हजरत इमाम हसन का हाथ सरकार ने पकड़ा, इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा, फरमाया मन अहब्बहुमा व अहब्ब अबाहुमा व उम्महुमा कान मअय फी दरजती यौमल क़ियामा। फरमाया जो ये हसन है इससे प्यार करे, ये हुसैन है इससे प्यार करे, इनके माँ बाप से प्यार करे। कहा नमाजें कितनी पढ़ी, कहा नमाजों की शर्त नहीं है, अकीदा ठीक होना चाहिए। कहा रोजे कितने रखे हो, कहा रोज़ों की कोई शर्त नहीं है। कहा हज कितने किए हुए हों, कहा हज की कोई शर्त नहीं है। कहा उसने हिजरतें कितनी की हुई हों, कहा हिजरत की कोई शर्त नहीं है। तिरमिज़ी हैदर करार रावी, हाँ। और तरक्की बिल कबूल का ये आलम है कि हजरत काजी इयाज़ साहब रहमतुल्लाह ने किताब शिफा फ़ी तारीफ़ हुकूकुल मुस्तफ़ा जिल्द 2 किताबुल मोहब्बत में उस चैप्टर में ये दर्ज की है हदीस कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक की मोहब्बत का सिला क्या है। मोहब्बत अगर सारी ज़िंदगी नमाजें पढ़ी हों, मोहब्बत रसूल का कोई बाब उसके नामे अमाल में निकले, कितना फ़ायदा उसे पहुँचेगा। मोहब्बत की कमी ऐसी है, नमाजें गर कज़ा हो फिर अदा हो, पर निगाहों की कज़ाएं कब अदा हो। हज़रत मौलाना शाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मौजू पर गुफ्तगू चल रही है कि दीन की हिफाजत का काम बादशाहों ने नहीं किया, गवर्नरों ने नहीं किया, स्टेट्समैनों ने नहीं किया, दौलतमंदों ने नहीं किया, ताजरों ने नहीं किया। इसकी हिफाजत का काम किसने किया है? उलमाए रब्बानी ने, उलमाए आल सुन्नत ने किया है। तो जो पहले दिन से जंग लड़ते चले मालूम वारिस ये हैं। मुतज़िलों से जंग लड़ेगी, शिया तो कोई हरकत में नहीं आया, खारजियों को क्या हरकत में आना था, ये तो आपस में बरादरी है। खारजियों की तरक्की याफ्ता सूरत का नाम ही मुतज़िला है। ये जितने मामलात आगे होते चले गए, इनकी हिफाजत किसने की? आले सुन्नत ने की। ये मौलाना मखदूम नबी अब्दुल नबी मखदूम मालिक का जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझे कहते हो मेरी रुसवाई होगी, और हुसैन के सर से मेरी कीमत ज़्यादा है। इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं कि हज़रत हैदर करार की रवायत है, हसन हुसैन के हाथ पकड़े। किसने कहा है? हैदर करार ने। किसके बारे में? सरकार के बारे में। हाथ किसके? हसनैन के। हसन का भी हाथ पकड़ा, हुसैन का भी हाथ पकड़ा। फरमाया जो मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन, जो मुझसे भी प्यार करता है, इन दोनों से भी प्यार करता है, वह अहब्ब अबाहुमा व उम्महुमा, और इनके माँ बाप से भी प्यार करता है। कान मअय फी दरजती यौमल क़ियामा, मेरे साथ होगा उसी क्लास में होगा जिस क्लास में मैं होगा, जिस क्लास में मैं हूँगा। आदमी हैरान होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ क्लासें होंगी, और सारी दुनिया से जो बड़ी क्लास होगी, आला दर्जा होगा, आला सहूलतें होंगी, नबियों के लिए होंगी। उससे ऊपर की जो सहूलतें वो रसूलों के लिए होंगी। उनसे ऊपर की सहूलतें जो हैं वो उल अज़्म रसूलों के लिए होंगी। उनसे ऊपर की जो सहूलतें वो सरकार के लिए होंगी। उनके साथ कैसे होगा कोई? कदे कुछ गैरता ले जने ने कदे नौकर रही तो क्या होया तो गल पता है यार। जिला गैरता वाला बंदा है ना, जहाज़ पर चढ़ लगा है तो आने जरा मैं फर्स्ट क्लास से सफ़र कर लगा, ये माड़ा नौकर आ, माड़ी खिदमत करना, लोटा चाहिए रखना, वजू कराना, यार इसकी उससे क्लास ना क्या तो नौकर या पर मैं इसकी छोड़ी ना सकना। लजपाल पर इतना जोड़ देनी, ये जोड़न ता फिर तोड़ देनी, जिदी पाँ पकड़न फिर छोड़ देनी। आई बात ख्याल में? तो आज मौलाना शाह नूरानी साहब रहमतुल्लाह तआला के ईसाल सवाब
और ताज़ियत के सिलसिले में आज का इज्तिमा था। और ये साबित करना मुराद था, जिस वक्त दीन पर कोई बुरा वक्त आया, हम ये पहचानना चाहेंगे दीन का वारिस कौन है। अगर आले सुन्नत के सिवा किसी दूसरे तबके ने पहले दिन से लेकर के आज तक हिफाजत की है तो फिर हम उसको भी वारिस मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज कोई उठे सियासी नारे में शरीक हो जाए तो फिर वो तो ऐसा ही है, देखा काम चल रहा है तो ये पाँचवां सवार भी दिल्ली से आया है, उनमें शमूलियत के लिए करता होगा। नहीं तो सारी तारीख उठा करके देखें, हर दौर में जितने बातिल तहरीकें उठी हैं, अगर सवाब के मुनकिर उठे हैं तो आले सुन्नत ने मुकाबला किया है। अज़मत आले बैत के मुनकिर उठे हैं तो आले सुन्नत ने मुकाबला किया है। सहाबा की ताज़ीम के मुनकिर उठे हैं तो आले सुन्नत ने मुकाबला किया है। मुअतज़िले उठे हैं, खारजी उठे हैं, जामिया उठे हैं, कुल्लाबिया उठे हैं, और ज़ाहिरिया उठे हैं, दाऊदिया उठे हैं, जरीरिया उठे हैं, दिरहमिया उठे हैं, जितने भी उठे हैं बातिल अक़ीदों वाले, तो उनका मुकाबला किसने किया है? आले सुन्नत वल जमात ने। इसका मकसद यह सुनियो, जो सरकार की हदीस है कि ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, मेरी उम्मत की एक जमात है जो हमेशा हक पर रहेगी। तो सरकार की जमात वही जमात है जो हमेशा रही है और हमेशा हक पर कायम रही है। हर एक का मुकाबला उन्होंने किया है। शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों में से एक आदमी थे। खुदा करे अब आले सुन्नत को जो उनके विसाल की वजह से धचका लगा है कि अल्लाह ताला के ऐसे बंदे पैदा हों जो उनकी कमी को पूरा करें। बज़ाहिर हमारी सफ़ों में उनकी रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आ रही, न हिंदुस्तान में न पाकिस्तान में। उनके वजूद से आले सुन्नत को बड़ी इज़्ज़त हासिल थी और हर मैदान में आले सुन्नत का नाम था, आले सुन्नत का शेर था, आले सुन्नत का गलबा था। उनके विसाल की वजह से जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है, इसकी तलाफ़ी करने के लिए तमाम उलमाए किराम से मुअद्दिबाना दरख्वास्त होगी। अगर हज़ार भी आपस में इख्तलाफात आपके हैं तो उनको दफन करके आज के बाद फिर आप मुत्तहिद होकर एक ही मंजिल की तरफ इखलास का नारा लगा के अपने मंजिल की तरफ चलें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह ताला आपकी कमी को पूरा फरमाए। और ये दीन है अल्लाह का, इसको संभालने के लिए आपकी सभों में क़यामत तक लोग पैदा होते रहेंगे। अगर सिद्दीक़ अकबर के बाद भी ये दीन ज़िंदा रहा है, सिद्दीक़ अकबर के जोड़ का कौन है? तो फिर इसे ज़िंदा रहना है। फ़ारूक आज़म के बाद उनके जोड़ का कौन है? इस दीन ने ज़िंदा रहना है, वो ज़िंदा रहेगा। हज़रत उस्मान गनी जैसा एक बेज़रर और पाकबाज, एक बेनफस इंसान जिसने अपने पूरे दौरे खिलाफत में एक आना मुआवजा नहीं लिया, उनका विसाल हुआ है। उसके बाद दीन जिंदा रहा है ना? उनके जोड़ का कोई था? नहीं, कोई नहीं था। हज़रत हैदर करार के विसाल पुरमिलाल के बाद फिर इस्लाम जिंदा रहा है कि नहीं रहा? कितनी मुश्किलात से गुजरे। उसे इमाम आली मकाम के बराबर कोई था? ये सब लोग गुजरे हैं। हज़रत गौस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला के जोड़ का कौन था? इमाम रब्बानी मुजद्दिद रफ़सानी शेख अहमद सलांदी रहमतुल्लाह अलैह के जोड़ का कौन था? ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार के जोड़ का कौन था? उनके बाद दीन जिंदा रहा है ना। तो दीन का मुहाफ़िज़ असल में अल्लाह है। अल्लाह ऐसे गर्दो गुबार से शाहसवार पैदा कर लेगा, लेकिन एक मरतबा आप मुत्तहिद होकर दिखाएंगे। ये था आज का पैगाम। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो कुछ मुझसे टूटी फूटी बातें हो सकी हैं मैंने की हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा उलमाए किराम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस सबूत को फराहम करेंगे कि हज़रत शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल को हमने विसाल समझा है और उस खसारे को पूरा करने के लिए हमने अपनी सबों को नई सिरे से तरतीब दे लिया है। अगर ये काम आपने कर लिया तो ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। लेकिन अगर इंतशार का शिकार रहे तो इंतशार तो बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में। हज़रत हैदर करार से किसी ने पूछा, पहले खलीफों के वक्त बहुत अच्छे हालात थे, आपके वक्त हालात ख़राब हैं। आप ना जिनके हालात अच्छे थे उनके मुशीर हम थे, उनके दोस्त हम थे। हमारे हालात ख़राब इसलिए कि हमारे दोस्त तुम हो। तो दोस्तों का बुरा होना बड़ा हादसा है। अगर आप अपनी सबों को तरतीब लेंगे तो एक कमज़ोर आदमी अच्छा आदमी साबित हो सकेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम।